तो अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमने 4 फैक्ट स्टैब्लिश किए थे। इन 4 फैक्ट्स में बताओ पहले कोई इधर उधर तो नहीं है, क्योंकि ये 4 फैक्ट्स अगर हम लोग बिल्कुल स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी और पूरा का पूरा आगे आने वाली सूचना हमको स्वीकार नहीं होगी। ये 4 फैक्ट बिल्कुल ऐसे स्वीकार हो जाने चाहिए जैसे 2+2=4। ये 4 वैसे ही स्वीकार हो जाने चाहिए जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो उसको गैस पे चढ़ाना ही पड़ेगा। गैस मतलब कोई उसको नीचे से ऊर्जा देनी पड़ेगी, चाहे गैस दे, चाहे हीटर दे, चाहे इंडक्शन दे दे। ये उतना ही स्वीकार होना चाहिए कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सांस लेनी। ये उतना ही स्वीकार हो जाना चाहिए कि अगर मुझे जीना है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। वैसे अगर ये 4 चीजें स्वीकार नहीं होती हैं तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे। तो ये बात समझ आती है कि नहीं जो इस पेज पे लिखी है इसमें अभी अब कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, डाउट नहीं है। बट ये रियलिटी में ऐसे जैसे कुछ होता है, कोई सिचुएशन आती है तो फर्क वैसे ही पड़ता है नहीं, जैसे कोई फर्क दिक्कत पड़ता होती है। है। हाँ। फर्क पड़ना एक अलग बात हो गई। हाँ फर्क जी, हाँ पड़ना एक जी। अलग बात हो गई और सच्चाई एक अलग बात हो गई। हाँ, ठीक है। बट हम लेकिन बाद में उस सिचुएशन को जब देखते हैं तो सच्चाई दिख जाती है। तो अभी हैंडल हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो मेरी क्षमता हो गई, मेरी स्वीकृति हो गई, या मेरा मेरा अपना स्किल सेट हो गया। लेकिन ये चीज ऐसी है, नियमतः ऐसी है, ये बात स्वीकार है कि नहीं? हाँ जी, वो स्वीकार हो चुकी है। नियम यही Yes, sir. कहता है। नियम यही कहता है और नियम का विरोधी दुख है। जब जब इसका विरोध करते रहेंगे तब तक दुख रहेगा, जब जब इसके समर्थन में रहेंगे तब तक सुख रहेगा। चलो आगे शुरू करते हैं। तो अभी मुझको सो ये मैं समझ में आता है। क्वेश्चन कर दूं? बोलो। सो ये मैंने ग्रुप में भी किया था कि जब इंसान वो कर रहा हो जो सही है, सच है, ना कि वो जिससे वो कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो, सिर्फ ये सोच के कर रहा हो कि ये करना है और यही क्यों कर सही रहा है? है, तो क्यों कर फिर रहा है? क्यों कर रहा है? ना करे तो? सर सही सोच के अगर हो रहा है, अरे सही करने से बिकॉज क्या वो होगा? नहीं सही करेगा। कर तो क्या होगा? सर सही नहीं करेंगे तो फिर गिल्ट होगा। क्या होगा? गिल्ट होगा। तो अपराध बोध होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अपराध बोध से क्या होगा? दुख ओके। होगा कि नहीं? दुख होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो किस लिए सही किया उसने? मत करता सही, किसने कहा था सही करने को? अपने लिए किया कि दूसरे के लिए किया? ओके सर, व्हाट इट ठीक है। अपने लिए किया at the end, हाँ। जब भी कोई हो उसको आगे पीछे करके चेक करो। कभी ना करके चेक करो, कभी हाँ करके चेक करो। और ये काम इसीलिए शुरुआत पहले फ्रेमवर्क से हुई थी। अगर अभी अभी भी आप याद करोगे, अगर पूरे वीडियोस को खोलोगे, पहला फ्रेमवर्क था ही यही। शुरुआती वहीं से हुई थी, क्योंकि हमको डिगिंग करना, ये स्नेहा तुम्हारी गलती नहीं है। हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, उसने इतना ज्यादा मानने पे जोर दिया है, इतना ज्यादा मानने पे जोर दिया है। और अदरवाइज सोचने पे हमको पनिशमेंट मिला है स्नेहा। अगर हमने कहीं भी अदरवाइज सोचा है तो उस बात के लिए हमको बहुत पनिशमेंट मिला है, मिला कि नहीं मिला? है ना? तो वो मेरे जी सर। और ये जो भी हम आज काम कर रहे हैं स्नेहा, ये तुम्हारी अगर 30 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी है, तो ये मेरा पैटर्न कोई 30-40 साल से नहीं आ रहा है। हजारों हजार साल से जो आदमी ने किया है वो डीएनए में घुस चुका है ना? तो ये कोई एक दिन की बात करेक्ट नहीं सर। है, एक दिन की कोई चीज नहीं है। तो हजारों हजार साल से ये बना हुआ है कि हमको अदरवाइज सोचने की परमिशन ही नहीं मिली है। अदरवाइज सोचने में बड़े डंडे पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी मारा मारी हुई है अदरवाइज सोचने पे, है ना? तो हम यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं? हम यहाँ, और हम वो नहीं सिखा रहे हैं जो कुछ हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भैया मानव का काम ही अदरवाइज सोचना है। और कोई भी मानव जिसने कुछ नया ढूंढा है उसने अदरवाइज सोच के ही ढूंढा है। बात ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि कोई भी चीज अगर मुझे समझ में आती है तो मुझको अदरवाइज ले जाके देखना है, अल्टीमेटली वो एक ही जगह गिरेगी कि आदमी ने अपने सुख के लिए किया या तो दुख कम करने के लिए किया। दो में से तीसरी चीज में पड़ता ही नहीं। या तो एक्शन अधिक सुख के लिए किया जाएगा या तो कम दुख के लिए किया जाएगा, तीसरी कोई चीज पड़ती नहीं। ठीक है। सर एक्चुअली मुझे ना क्वेश्चंस करने की ज्यादा आदत है, मेरे को मानने से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी कुछ तो बोलता है तो मैं ज्यादा तो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या जैसे ये क्वेश्चंस। चीज मुझे मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा तो दिमाग कहीं ना कहीं स्नेहा, अभी भी इसको क्वेश्चन कर स्नेहा, रहा है कि यार सच में स्नेहा, अप्लाई होता है। स्नेहा, हाँ। तुम केवल क्वेश्चन कर रही हो, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कर रही हो। अच्छा। क्या बोला? क्वेश्चन को क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरा काम नहीं है, किसी और का है। करेक्ट। क्वेश्चन, मेरे तुम क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर देना किसी और का काम है। करेक्ट, तुम क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कर रही हो। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को क्वेश्चन कर लो। अदरवाइज जाके क्वेश्चन करो। अदरवाइज जाके क्वेश्चन करो। देखो स्नेहा, हमको दो बनना पड़ेगा। एक स्नेहा वो जो हम्म। थॉट लेके आया है, एक स्नेहा वो जो उस थॉट के विरोध में खड़ा है। ठीक है। समझ गए सर।
तो दो ही लोग जब ठीक है। साथ में होंगे तब ना चेक कर पाएंगे, वरना तो स्नेहा अगर अकेली है तो फिर क्या ही करेगी वो। फिर उसको हमेशा एक बैसाखी चाहिए होगी, कोई आएगा वो मेरी बातों को काटेगा, और नहीं काटेगा तब तक तुम अपने साथ हो, है ना। और ऐसा ही समझ हम गए कर सर, और मतलब मैं समझ गई, मतलब कि मुझे अपनी ही बात को काटने के लिए मैं एक्चुअली बाहर ढूंढती हूँ सोल्यूशन। मैं हमेशा और क्वेश्चन के आंसर बाहर ढूंढती हूँ, वो बंद स्नेहा, करना पड़ेगा मुझे। स्नेहा, हाँ। हम लोग भूल हाँ। जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं इस दर्शन को आपको देने से पहले पूरे साल की तैयारी मैंने कराई है आपको। आपको याद होगा स्नेहा, इससे करेक्ट सर। पहले के जी। इससे पहले के सालों में हमने आपको ये बताया था, बाकायदा होमवर्क दिया था कि जो आपके थॉट्स हों उसको एक जगह पर लिखो जिसको आप खूब अच्छे से मानते हो, और उसको अदरवाइज प्रूफ करो। याद है आपको? याद आया? हाँ सर। किसको हाँ किसको सर। याद है? किसको किसको याद है ये एक्टिविटी हम लोगों ने करी है यस सर, पिछले याद है। साल? याद है। ये एक्टिविटी हम लोगों यस ने कर सर। रखी है, हाँ। कि हमने कहा था अब जो मानते हो, जो बहुत स्ट्रांग मानते हो भैया यही ठीक है, इसके अलावा कुछ ठीक ही नहीं है, उसको अदरवाइज प्रूफ करो। ये बात हम लोग लगभग आज से 8 महीने पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो दर्शन, कोई भी चीज, देखो इस पूरी व्यवस्था में अगर पूरी पृथ्वी को देखोगे, तो पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में जब पदार्थ अवस्था आ गई, आके बिल्कुल तैयार होके बिल्कुल बन गई, तब ना लिक्विड आया। पानी कब आया होगा? पानी पहले पदार्थ अवस्था आ गई होगी तब आया होगा, या पदार्थ अवस्था के बाद आया होगा? जब ये मटेरियल किंगडम बन गया होगा पानी तब आया होगा, कि पानी पहले आ गया होगा, मटेरियल किंगडम बाद में बना होगा? पहले से था, पहले से। तो मुझे बताओ, जब ये पेड़ पौधे आए होंगे तब पानी और मटेरियल किंगडम बन गया होगा, कि पहले ही पेड़ पौधे आ गए होंगे? सर पहले ही। बन गया होगा। बन गया होगा भैया। पेड़ पौधे पहले आएंगे कि पहले मटेरियल, पेड़ पौधे एक आके खड़े कहाँ होंगे? पेड़ पौधे, मटेरियल पे। पेड़ पौधे आने के लिए, अगर पेड़ पौधे आए हम्म। हैं, इसका मतलब है कि पेड़ पौधे आने के लिए जितनी चीजें चाहिए थी पेड़ पौधे के आने से वो पहले उतनी पहले से मौजूद थी। थी। करेक्ट ठीक है। सर। यस सर। पहले 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 वेजिटेरियन पशु आए होंगे कि पहले नॉन वेजिटेरियन आए होंगे? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन आए होंगे तो पेड़ पौधे उससे पहले आ चुके होंगे कि नहीं आ चुके होंगे? जी सर। आ चुके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी नया आ रहा है तो इसका मतलब जिंदगी ने आपको उसके लिए तैयार कर रखा है। ये दर्शन अगर आज आपको मिला है तो इसका मतलब उसकी तैयारी उसके पहले से आपकी थी, यस, पहले से थी। हो चुकी है। हो चुकी थी। और हम्म। वरना, यस। वरना दर्शन हजारों के पास आया होगा जिसकी तैयारी नहीं थी, उसने देखा भी नहीं उसकी तरफ मुड़ के, ऐसे करा। अभी इसी ग्रुप में 600 लोग हैं, 600 लोग हैं, इस मीटिंग में कितने आते हैं? 30। मान के चला मैंने 40 लोग ऐसे और होते होंगे जो मीटिंग में नहीं आ पाते होंगे। ठीक है, इस मीटिंग में नहीं बैठ पाते होंगे, तो क्या हुआ? 70 लोगों के अलावा जो अलग 500 लोग इस ग्रुप में हैं उनको लिए क्या बोला जाएगा? उनके लिए बोला जाएगा कि अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी उसको पहचान पाने की। ठीक है, यस सर। तो हम अपनी तैयारी को पहचाने। वी आर वेरी लकी कि इस दर्शन को आने के समय हमारी जिंदगी में तब आया है ये दर्शन जब हमारे लॉजिक डेवलप हो गए हैं। अगर आपके पास नेहा ये क्वेश्चन पूछने की शक्ति ना होती तो आप इन 70-60 लोगों के ग्रुप में नहीं बैठे होते। आप कहाँ बैठे होते? आप वहीं बैठे होते कि ठीक है कभी कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछने की पावर आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और आपकी नहीं पूरे मानव समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। और अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग कर रही है, और ये प्रयोग करते रहिए, पढ़ाते रहिए। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर जो भी बोला जाता है उसको मानना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानना, पूरे जानने की कोशिश करना, लेकिन समझने की जिम्मेदारी के साथ। तो क्या मतलब निकल के आया कि जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले अपने आप से उसको काउंटर कर लें, और हम देखेंगे, मैंने आपको टूल बताया, जैसे ही आपको कोई कहे क्यों 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 करते चले जाओ, और या तो अदरवाइज में चले जाओ क्यों किया। आप देखोगे एक ही चीज निकल के आएगी, मैंने खुद के लिए किया, या तो सुख बढ़ाने के लिए किया, या तो दुख घटाने के लिए किया। बात ठीक है? एकदम सर, अब क्लियर हो गया। और अगर नियम है इसमें, हाँ, अगर नियम है तो दुनिया की कोई ताकत उसको काट नहीं पाएगी, इसलिए काटने से कभी मत डरना। क्योंकि जो बोला जा रहा है वो नियम बोला जा रहा है, और नियम डरता नहीं। इसलिए ना नियम इस बात से डरता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, और ना क्वेश्चन करने वाले को डरना चाहिए। और अगर वो नियम नहीं है तो गिर ही जाएगा, फिर दिक्कत भी क्या है? ठीक बात है ना इसने? राइट। एकदम सर, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं आप। चलो आगे चलते हैं, और आज के सेशन में पहली चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। पहली चीज को एस्टेब्लिश करते हैं, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। जब तक मैं खुद के स्वरूप को नहीं पाता, प्रभावित नहीं होता। हाँ, आवाज प्रभावित इसी होता के हूँ। आसपास से लवली, आपके आसपास से आवाज आ रही है, प्लीज माइक को तभी ओपन करिएगा जब आसपास से आवाज नहीं आएगी। हाँ, कोई पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा? और पढ़ो, कौन पढ़ेगा?
जब तक मैं खुद के स्वरूप को नहीं पाता प्रभावित होता हूँ। जब तक मैं खुद के स्वरूप को नहीं पहचान पाता हूं मैं प्रभावित होता ही रहता हूं। खुद का स्वरूप मतलब क्या? मेरे खुद के स्वरूप को जब तक मैं नहीं जान पाता हूं तब तक मैं दुनिया की किसी भी घटना से प्रभावित होता हूं। ठीक है, तो मेरा खुद का स्वरूप क्या है, कैसे पता चले? देखो एक बात को समझना, हम इस बात को बहुत पहले से बात कर चुके हैं कि सही और गलत दुनिया में कुछ होगा नहीं अगर मेरे पास सही का कोई पैरामीटर ना हो। जब तक मेरे पास सही नहीं होता है, जब तक मेरे पास सही नहीं होता है तब तक गलत परिभाषित नहीं होता है। बात ठीक है ना? समझ में आती है ये बात? हाँ जी। जी सर जी। जब कैसे तक सर, मेरे कैसे जब तक सही नहीं होता? मैं बोल रहा हूँ ये मोबाइल ठीक नहीं है। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ मोबाइल ठीक नहीं है। तो मैं मोबाइल ठीक नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ठीक मोबाइल क्या होता है ये मुझे पता है। हाँ जी। अगर ठीक मोबाइल क्या होता है मुझे नहीं पता तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मोबाइल ठीक नहीं है? पैमाना क्या? ठीक है, जब तक ठीक के पैरामीटर्स नहीं है तब तक गलत। गलत कैसे पता होगा? ठीक तो है। कोई भी गलती सही के प्रकाश में दिखती है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। कोई भी गलती सही के प्रकाश में ही दिखती है। अगर सही के प्रकाश में नहीं होगा, सही का प्रकाश नहीं होगा तो जानोगे कैसे गलत क्या है? बात है ठीक है। हाँ जी। और जब चार लोगों का सही अलग अलग होगा तो फिर चार लोगों का गलत भी अलग अलग होगा, क्योंकि चारों लोग अपनी अलग अलग टॉर्च से देख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ जी। तो अभी कहने का मतलब होता है कि मैं कह रहा हूँ भाई मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मैं प्रभावित हो रहा हूँ भैया, ठीक बात है। तो मैं प्रभावित हो रहा हूँ ये बात ठीक है, लेकिन जाना कैसे जाए? बहुत से लोग तो इस बात को जानना ही नहीं चाहते कि मैं प्रभावित हो रहा हूँ। फिर बहुत से लोग ये भी जानना नहीं चाहते कि मैं कितना प्रभावित हो रहा हूँ, और जानना चाहते तो जान भी नहीं पाते। तो अगर मैं देखूं भैया तो मेरी जीवन क्या है? तो अगर मैं देखूंगा, जैसे कहते हैं खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, क्या वाकई में खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं? तो अगर बात समझ में आएगी तो मैं अपूर्णता लेकर आता हूं और पूर्णता को पाने की कोशिश करता हूं और पूर्णता लेके जाता हूं। तो पूर्णता लेकर के जाना ही क्या होगा? पूर्णता लेकर के जाना ही मेरी जिंदगी की सारी कमाई होगी। तो अगर मैं बोलूं मेरा अधिकार किस पे है, सूत्र कहता है मेरा अधिकार किस पर है, तो मेरे मरने के बाद भी जो चीज मेरे साथ रहे उस पे मेरा अधिकार है। किस पे मेरा अधिकार है? जो मरने के बाद भी मेरे साथ रहे। उस पे मेरा अधिकार है। जैसे अभी देखो अधिकार कैसे जाना जाता है? जैसे मैं बोलूं इस मोबाइल पे मेरा अधिकार है, तो इस मोबाइल पे मेरे अधिकार का मतलब क्या हुआ? ये मोबाइल मुझसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, मैं बोलूं भाई इस रुमाल पे मेरा अधिकार है, तो इसका मतलब ये रुमाल मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो हाँ अगर जी। ये रुमाल मुझसे कोई नहीं ले सकता मतलब ये रुमाल पे मेरा अधिकार है, ये मेरा है। तो बताओ भैया हाँ कौन कौन सी चीजें जो आपसे कोई नहीं ले सकता? तो आप देखोगे ये मकान भी कोई किसी दिन ले ही लेगा, ये शरीर भी कोई किसी दिन ले ही लेगा, ये दुकान भी कोई किसी दिन ले ही लेगा, ये पैसे भी कोई किसी दिन ले ही लेगा। तो क्या नहीं ले पाएगा? जो नहीं ले पाएगा वही मेरा अधिकार है। ये बात समझ आती है? ठीक है। ये बात यहाँ तक फैक्ट स्टेब्लिश होता है। हाँ जी। तो बात क्या समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा मेरे स्वरूप के ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं खुद को नहीं जान पा रहा हूं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि मेरा अल्टीमेट स्वरूप क्या है, क्योंकि मैं अपनी पूर्णता को नहीं पहचान पा रहा हूं, मेरी पूर्णता क्या है मुझे यही नहीं पता, तो मुझे मेरा डेस्टिनेशन ही नहीं पता। बात समझ आती है? मुझे मेरा डेस्टिनेशन ही नहीं पता। नहीं तो पता। अगर अगर मैं बोलूं कि पूरी जिंदगी कहाँ ले जा रही है तो क्या बताओगे? भाई पूरी जिंदगी नहीं कहाँ ले पता। जा रही है, पूरी जिंदगी कहाँ जाएगी पता ही नहीं। नहीं तो पता तो जैसे। फिर तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए है वो पाना क्या है? मेरा स्वरूप। क्या पाना है? मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप पाना है। वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है। और आज मैं क्या हूं अगर ये नहीं पता तो रास्ता कैसे तय होगा? भाई कोई भी रास्ता, दो डेस्टिनेशन चाहिए ना किसी रास्ते के बीच में। अगर दो पॉइंट नहीं तो आप रोड मैप कैसे बनाओगे? ये बात ठीक लगती है? अगर दो दो पॉइंट नहीं है तो रोड तो नहीं बना सकते आप उसके बीच में। सर वीडियो आवाज आ रही है? सर वीडियो पॉज हो गई थी बीच आ में। रही है, पहले पोज हो आ गई थी। गई अब आ गई। अगर 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 मैं बोलूं मुझे मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या मुझे रास्ता पता चल सकता है अगर मुझे यही नहीं पता हूं मैं खड़ा कहाँ हूं? नहीं पता चल सकता। तो अभी आप देखो अभी क्या हो रहा है, आपको यही नहीं पता तुम हो कहाँ, वर्तमान स्थिति भी नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। दोनों तो चीजें फिर नहीं रोड पता। मैप कैसे आएगा? हाँ जी। रोड मैप के एब्सेंस में जो भी करते हो वो ठीक है, फिर समस्या क्या है? फिर जो भी कर रहे हो ठीक है,
फिर पति के साथ रह रहे हो तो भी ठीक है, छोड़ के जा रहे हो तो भी ठीक है, डांट रहे हो तो भी ठीक है, डांट खा रहे हो तो भी ठीक है, दारू पी रहे हो वो भी ठीक है, ड्रग्स पी रहे हो वो भी ठीक है, किसी की सेवा करते रहो वो भी ठीक है, किसी का कुछ छीन ले रहे हो वो भी ठीक है, दिक्कत क्या है? क्योंकि सेवा सेवा करके तो भी नहीं है कुछ भी। क्योंकि सेवा करके भी कहाँ जाना था ये भी नहीं पता, किसी को मार के हाँ, भी कहाँ जाना था ये भी नहीं पता। नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। तो बात ही खत्म हुई। फिर किस बात की बात होगी, फिर काहे की चीज? तो देखो, जब तक मैं खुद के स्वरूप को नहीं पाता तब तक प्रभावित होता ही रहता हूँ। तो अब देखिए भाई, खुद का स्वरूप क्या होगा? अगर मैं देखूं तो खुद का स्वरूप क्या होगा? तो देखो बात को, जब आप जीने की बात करते हो, जब हम जीने की बात पे आते हैं तो स्वयं में जीना कैसा होता है? निरंतर सुख के साथ, शांति के साथ। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है मैं नित्य शांत रहता हूँ। क्या स्वरूप है? नित्य। नित्य शांत रहता। मैं नित्य विचारों में समाधान के साथ रहता हूँ। विचारों में समाधान के साथ रहता। भावों में स्थिरता के साथ रहता हूँ। सफलता ये के भाव के साथ रहता हूँ। मेरा बट स्वरूप क्या है? कहाँ है सफलता के, बट ये वाला? सॉरी, बट ये कहाँ है? यही तो जाना है। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो ये गया? डेस्टिनेशन। ये अब डेस्टिनेशन। इसी के प्रकाश में तो कुछ देखोगे। ठीक कुछ है। इसी के प्रकाश में तो देखोगे, देखोगे कैसे? इसी के हाँ प्रकाश में जी। तो देखोगे। तो क्या दिख रहा है मुझे? मैं नित्य शांत रहता हूँ। मेरा स्वरूप क्या? अच्छा, पता कैसे चलेगा ये मेरा स्वरूप है? चलो ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है। ये क्योंकि कैसे मान लो? ये कैसे मान लो मुझे यही मेरा स्वरूप है? मुझे यही कर चाहिए, लेना। क्योंकि चेक कर लेना है। कैसे कैसे चेक होगा? दुनिया का अगर कोई भी लोहा उठाओ, अगर दुनिया का कोई भी लोहा उठाओ, सारे हार्ड ही हों, तो क्या बोलेंगे? ये लोहे का स्वरूप है। हाँ ठीक है। जी, दुनिया का कोई भी गोल्ड उठाओ और वो पीला ही हो, तो क्या बोलूंगा? ये गोल्ड का ये गोल्ड स्वरूप का है। स्वरूप है। अगर मैं दुनिया का कोई भी पानी उठाऊं, वो बहता ही रहता है, तो क्या बोलूंगा? ये पानी का स्वरूप है। स्वरूप है। मैं दुनिया की कोई भी हवा उठाऊं, वो फ्लटरी हो जाती है हर जगह, तो क्या बोलूंगा? ये हवा का स्वरूप है। ठीक है, स्वरूप है। समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया की कोई भी हवा। अच्छा, अभी तक हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को धरती पर रहते जरूर हैं और मंगल और चांद तक ही जा पाए हैं, लेकिन लैब टेस्टिंग में इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम न जाने कितने ग्रहों की मिट्टी को टेस्ट कर चुके हैं, वहां के अणुओं को, वहां के जो कंपोनेंट्स को टेस्ट कर चुके हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमने आज तक इस धरती पर, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। यस यस सर। इस धरती पर जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इस धरती पर जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, उससे अलग कहीं कोई कंपोनेंट नहीं दिखता। इसका मतलब ये पूरा यूनिवर्स, केवल अर्थ ही नहीं, ये पूरा यूनिवर्स केवल उतने ही एलिमेंट से बना हुआ है। ये बात समझ आती है? फिर हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी एक्स वाई जी ग्रह पर कोई भी कंपोनेंट मिलता है, तो वो कंपोनेंट अगर वो वाला होता है, मान लीजिए अगर एजी मिलता है किसी भी ग्रह पर, तो बिल्कुल वैसा ही होता है, एक भी परसेंट का चेंज नहीं होता। अगर किसी भी ग्रह पर अगर क्लोरीन मिलता है तो बिल्कुल सेम होता है, कहीं को दिक्कत नहीं होती। किसी भी ग्रह पर अगर मैग्नीशियम मिलता है तो बिल्कुल सेम होता है, कहीं को दिक्कत ही नहीं होती, जैसा यहाँ है वैसा वहां है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो आगे समझेंगे क्यों हो रहा है, लेकिन अभी ये समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझेंगे। लेकिन अभी ये समझते हैं कि अगर एक चीज का पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक चीज एक ही जैसी पाई जाती है, तो उसका मूल स्वरूप वही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, वही हुआ सर। वही हुआ। अब लोहा डिस्टर्ब है ये कैसे जानोगे? लोहा प्रभावित हो गया ये कैसे जानोगे? प्रॉपर्टीज अपने में मूल कुछ स्वरूप में उसकी नहीं है। प्रॉपर्टीज अब चेंज हो अगर गई तो। अब अगर उसका मूल स्वरूप नहीं पता, तो लोहा कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, पता चलेगा क्या? सही पता होना चाहिए, नहीं सही पता पता चलेगा। रहा तो गलत पता चल जाएगा। ठीक हो गई बात? तो मेरा मूल स्वरूप क्या है? अब बताओ, दुनिया के कितने लोग हैं जो निरंतर सुख रहना चाहते हैं? सभी। सभी। दुनिया में कितने लोग हैं जो निरंतर शांति चाहते हैं? सब चाहते हैं सर। दुनिया में कितने लोग हैं जो निरंतर सम्मान के साथ रहना चाहते हैं? सब सब। दुनिया में कितने लोग हैं जो निरंतर विश्वास के साथ रहना चाहते हैं? सब बोलते लोग। रहो। सभी सर। सब लोग। दुनिया में कितने लोग हैं जो समाधान के साथ रहना चाहते हैं? सभी। सभी। सभी लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं चूंकि अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता, और इसीलिए मेरे पास वो पैरामीटर और मीटर नहीं आ रहा कि मैं कितना हिला। ठीक बात है। अगर ये मुझे हिलना पता चले, तो कल को फिर मुझे इस पे कमांड भी आए, और कल को मैं ये भी जान पाऊं कहां पर मैं क्या हिला। तो ये हिला कैसे जानूं? अब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं देख लेता हूँ मेरा बाल हिल गया कि नहीं हिल गया। जैसे अभी मैं मीटिंग में आ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सुबह से मैंने कंघा ही नहीं किया था।
अभी मीटिंग में आ रहा था और बाय चांस मैंने ऑन किया, तो जब कैमरा खुला तो मेरे बाल बिल्कुल ऐसे थे, उल्टे सीधे थे। तो मैंने कहा यार पेरेंट्स पता नहीं क्या बोलेंगे, कहाँ से चला है ये आदमी। तो मैंने कैमरा पॉज किया, जाके फटाफट में बाल सही करके आया। तो कैमरा नहीं खुलता तो मुझे बाल का पता चलता क्या? नहीं। नहीं। नहीं पता चलता। शीशे के सामने नहीं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे चेहरे पे काला लगा हुआ है? नहीं पता नहीं चलेगा। सर। अच्छा, चेहरे पे मेरे काला लगा ये भी कैसे पता चलता है? हो सकता है वो चेहरा काला ही होता हो, लेकिन चूंकि मुझे मेरे चेहरे का मूल स्वरूप पता है, इसीलिए यहाँ पर काला लगता है, मुझे पता चल जाता है। ठीक हो गई बात? यस ठीक सर। हो गई बात? तो दो बातें निकल गई, हाँ। एक तो मुझे शीशा चाहिए जो मुझे बताए मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, और दूसरा मुझे अपने चेहरे का मूल स्वरूप पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि काला वाला ये सब फालतू है। बात ठीक है? समझ में आती है? सामने वाला यस सर। समझ समझ में जाए आ रही है? या सही। तो बात समझ यस में सर। आती है कि पहला तो यस शीशा सर। होगा, पहला तो शीशा होगा जो मुझे मेरा चेहरा दिखाएगा। ठीक। लेकिन चेहरा देखने हम्म। से अगर मैंने हमेशा अपने चेहरे पे यहाँ काला तिल ही देखा है, तो फिर वो काला तिल तिल से तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरा मूल स्वरूप पता है काले तिल के साथ है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोगों ने अपने मूल स्वरूप को ही समझ रखा है, कभी खुशी कभी गम। मूल स्वरूप को समझ रखा है, गुस्सा तो आता ही है। मूल स्वरूप को समझ रखा है कि लोग परेशान तो करते ही हैं। मूल स्वरूप को समझ रखा है परेशान तो हो ही जाता है। मूल स्वरूप को समझ रखा है कि आदमी है तो जिंदगी में तो समस्या आती ही है। मूल स्वरूप को समझ रखा है कि जिंदगी तो सुख दुख का नाम है। समझ रखा है कि नहीं समझ रखा? राइट सर। राइट यस राइट। तो राइट। फिर करें क्या? फिर तो क्या करें बताओ, खत्म कर दो फिर तो सारी बातें। तो जब मुझे पता चले भैया कि वो मेरा क्या है, वो दैट इज माई डेस्टिनेशन, और मेरा मूल स्वरूप पता चले, अब मैं देखूंगा मैं कितना हिला। तो मुझे हिलना, मुझे हिलना शीशे से पता चला, कैमरे से पता चला, शरीर का हिलना, मेरा हिलना कैसे पता चलेगा? शरीर से पता चला, शीशे से पता चला शरीर का हिलना, मेरा हिलना कैसे पता चलेगा? मैं कैसे हिला कैसे पता चलेगा? रिव्यू से सर। खुद रिव्यू सर से। आप खुद को क्वेश्चनिंग करके कि मेरे अंदर मुझे शांति और सुख फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो कोई सामने सामने देखो, वाला। सामने देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, घटना। यही मुझे बताइए, यही अगर मुझे प्रभावित बताइए। ये हो रहे हैं तो घटना इसका मुझे, घटना से प्रभावित नहीं होंगे तब। जितनी घटनाएं हैं समझ लो उतने क्वेश्चन हैं आपके सामने। जिंदगी अनवरत क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला है। एक क्वेश्चन, बात समझना, पेपर में एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगाना आता है, नहीं लगाना आता है, ये सुख की बात है कि दुख की बात है? दुख सर की बात। सारे अगर तो नहीं लगा लगाने लिए ना आएगा तो हम उसे सर। ढूंढेंगे तो। एक क्वेश्चन पेपर में मुझे एक क्वेश्चन नहीं लगाना आ रहा है, ये सुख की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है। सुख की सर। सुख। सर अच्छा, बाकी सब तो आते हैं ना लगाने। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर मुझे एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर कोई हाँ क्वेश्चन जी। नहीं लगा पा रहे हैं हम, नहीं लगा पा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि समस्या है? अपॉर्चुनिटी है सर। अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है बात सर। होगी। अगर मैं, समस्या है समस्या है। अग समस्या है कि क्या अपॉर्चुनिटी है? बोले? अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी। अगर मैंने अपने मूल स्वरूप को जाना है, मूल स्वरूप की तरफ मुझे जाना है, मूल स्वरूप को जाना है, मूल स्वरूप की तरफ जाना है, उसकी तरफ जाने के क्रम में मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास कोई एक समस्या है, तो वो मेरे लिए समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। बात समझ आती है? जब तक मुझे अपना मूल यस स्वरूप सर। नहीं पता, जब तक मुझे अपना मूल स्वरूप नहीं पता, तब तक क्वेश्चन पेपर में दे रहा हूँ केवल 100 नंबर लाने के लिए। और जब तक मैं क्वेश्चन पेपर एग्जाम में जाके 100 नंबर लाने के लिए दूंगा, तब तक मुझे एक क्वेश्चन नहीं लगा पाना मेरे लिए समस्या रहेगी। और जब जब मैं केवल एग्जाम में इसलिए बैठा हूं कि मैं ये जान पाऊं, एग्जाम का काम क्या था? 100 नंबर लाना, कि जान पाना तुम्हारी तैयारी कैसी है? क्या काम था एग्जाम का? हमारी जान तैयारी पाना था कैसी याद। है। तो क्या एग्जाम का, हमारी तैयारी। एग्जाम का बहुत ध्यान से बात को समझना, गहराई से इस बात को लिखना, लिखना, समझी। अपने अपने बच्चों से भी आप प्रेशर हटा पाओगे। एग्जाम का काम था अपनी तैयारी को चेक कर लेना कि मैं कैसा हूं। हमने एग्जाम में 100 नंबर लाने के लिए तैयारी को छोड़ करके उल्टे सीधे तरीके पकड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि हमने 9 नंबर, 100 नंबर को सफलता मान लिया। तो हम 100 नंबर के कारण 100 नंबर कैसे लाएं इस बात की तैयारी करने लग गए, ना कि इस बात की तैयारी करने लग गए कि 100 तैयारी कैसे करें। अब मेरी नजर 100 तैयारी की तरफ नहीं रह गई, मेरी नजर 100 मार्क्स की तरफ आ गई। तो जब 100 मार्क्स की तरफ एग्जैक्टली सर। जब मेरी नजर 100 मार्क्स की तरफ आ गई, तो हमने सारे इन के इन प्रकार कर लिए और 100 मार्क्स लेके चले आए। मार्क्स को लाने में कर लिए। जी जी। ठीक है, यही हो रहा है। इंपॉर्टेंट बता दो,
3 दिन पहले पढ़ लो, ये वाला क्वेश्चन पहले लगा लो, इस तरीके से लगा लो, स्टेप्स ऐसे ही लिख लो, किस लिए? 100 नंबर आ जाए। बात समझ आती है? तो यस सर। जैसे ही मैं 100 नंबर के लिए काम कर रहा था, एक क्वेश्चन को न लगा पाना मेरे लिए समस्या था कि समाधान था? 100 नंबर के लिए मैं काम कर रहा था और मैं एक क्वेश्चन नहीं लगा पाया, सब तो मेरे लिए समस्या थी, समस्या है। हाँ। अब समस्या है, अब ये बहुत बड़ी सम, समस्या है, अब ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं 100 तैयारी के लिए काम कर रहा था और मैं एक क्वेश्चन नहीं लगा पाया, तो समाधान। अब ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी दुख, जैसे मेरे पेट में अगर दर्द हो, मेरे पेट में अगर दर्द हुआ, तो दर्द होना मेरे पेट में एक अच्छी घटना है कि बुरी घटना है? अच्छी घटना है, पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम है। अच्छी। तो जो दर्द है, जो मेरा दर्द है, जो मेरा दुख है, वो एक्चुअली मुझे किसी अव्यवस्था की सूचना देता है। बहुत ध्यान से इस लाइन को लिख लेना, समझ लेना। कोई भी दर्द, कोई भी दुख मुझे किसी अव्यवस्था की सूचना देता है। क्या दे रहा है? अव्यवस्था की सूचना। अव्यवस्था की सूचना। मीन्स कैसे? कि अगर मैं कुछ, बोलो जैसे बोलो बोलो बोलो। कोई घटना हुई कल हम्म और हम्म मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, हम्म और मतलब ये मुझे दुख हुआ बहुत हम्म हम्म। कि वर्ड्स बोले गए, मुझे दुख हुआ, तो मीन्स ये अव्यवस्था की हाँ, निशानी है कि हाँ कुछ कहीं पर कोई कुछ है कोई गड़बड़। अव्यवस्था थी, कोई अव्यवस्था थी। मेरा दुख, मेरा दुख क्या है? मेरा दुख मेरी अक्षमता का, मेरा दुख मेरी अक्षमता का फलन है। मेरी अक्षमता ही मेरा दुख है। वो अव्यवस्था थी जो मुझे स्वीकार नहीं थी, और उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की मेरी अक्षमता ही दुख है। पकड़ में आया? वो अव्यवस्था थी। वो एक अव्यवस्था थी जो मुझे स्वीकार नहीं थी। हाँ जी। वो एक अव्यवस्था थी जो मुझे स्वीकार नहीं थी, हाँ जी। और उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की मेरी क्षमता नहीं थी। हाँ जी। तो अव्यवस्था को व्यवस्थित न कर पाने की मेरी क्षमता का नाम ही दुख है। बिल्कुल सही सर। समझ में आ रही बात? जी। जी सर। जहां तक बात स्थिर है, सर, देखो बात को can नोट I करते say? रहना एक एक। हाँ बोलो। सर, अभी अभी तो हम सक्षम नहीं है व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। अव्यवस्थित है जो, हम्म उसको व्यवस्थित करने के लिए हम सक्षम नहीं है, बट दीज आर हम्म। द स्टेजेस ना। अभी हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, तो अभी क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं हम उस चीज को, जो अभी आगे जैसा है आते हैं, बस अभी उसको आते वैसा हैं, ही। अभी आते हैं, अभी आगे आते हैं, अभी आगे आते हैं इस पे। अभी पहले नियम रूप में चीजों को समझ लें, फिर सोल्यूशन रूप में समझेंगे। पहले ठीक चीजों है। को नियम रूप में समझेंगे, पहले हम फैक्ट को समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करना समझते हैं। ऐसे पहले हम क्लासरूम में क्या करते हैं? पहले क्लासरूम में हम रूल को समझते हैं, फिर देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। अगर रूल ही नहीं समझ में आया तो एप्लीकेशन पे कैसे जाएंगे? तो ठीक पहले है सर। पहले रूल ठीक है। समझ में आ जाए, पहले रूल समझ में आ जाए कि अगर कार का इंडिकेटर मुझे ये दिखाता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, कार का इंडिकेटर मुझे दिखा रहा है कि कार का पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या वो इंडिकेटर मुझे दुखी करना चाहता है? नो नहीं। सर। दुखी नहीं करना संकेत चाहता है। देता अच्छा, वो बार बार जीरो पे आ जाता है। मैं 500 किलोमीटर चलाता हूँ कि वो जीरो पे आ जाता है, तो क्या वो बार बार मुझे दुखी करना चाहता है? नो नहीं नो सर। सर। नहीं करना चाहता है। तो एक काम करते हैं कि उस मीटर को 100 पे ले जाकर उसको टाइट कर देते हैं। नहीं। अब क्या होगा? अब क्या लॉस होगा? अपना ही होगा। अब क्या लॉस होगा? अपना ही होगा सर। तरीका लॉस होगा। गलत। घटना। घटना। इसका मतलब जितने भी दुख मेरे सामने आते हैं, वो सब मुझे बताते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं। ठीक है। बिल्कुल 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 सर। और मुझे बताओ, दुख पराये ज्यादा देते हैं कि अपने ज्यादा देते हैं? अपने सर। अपने। अपने ज्यादा देते हैं कि अपने से ज्यादा होता है? अपने अपने से से ज्यादा ज्यादा होता है। होता है। तो फिर अव्यवस्था सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने अपने अंदर। अंदर। हमारे अंदर। तो फिर अपने पहली आसपास। पहली व्यवस्था किसकी ठीक होगी? अपनी से। हमारी। लेकिन जब आपकी बात आती है, मेरी बात आती है, तो हम जब व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं तो किसकी सोचते हैं? मैं तो ठीक ही हूँ, पहले से ही ठीक हूँ। दूसरों पति को की ठीक पति की ठीक अपने हूँ। वाले की नहीं, करते हैं। भाई साहब मैं तो पहले से ठीक हूँ। ये पति मेरे गड़बड़ है, सब इन्हीं को ठीक कर दो बस। केवल मेरे लिए थोड़ा लेक्चर है, लेक्चर अपने लिए ले भी कहाँ रही हूँ मैं लेक्चर अपने लिए नहीं ले रहा हूँ भैया, मैं तो ले रहा हूँ, मैं तो पहले से ठीक था, मैं तो इसलिए सुन रहा हूँ, पति को कैसे सुना दूं?
ठीक है। तो सुनते सुनते या तो मेरे जहन में मेरा पति रहता है, मेरे सुनते सुनते या तो मेरे जहन में मेरी पत्नी रहती है, मेरे सुनते सुनते मेरे जहन में या तो मेरा एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर रहता है, मेरे सुनते सुनते मेरे जहन में मेरा बच्चा रहता है, मेरे जहन में मैं रहता ही नहीं हूँ। सही है सर, एकदम सुनते राइट। सुनते मेरे जहन में मैं रहता ही नहीं हूँ, और मैं देखते रहता हूँ कि यार हाँ हाँ हाँ, व्यवस्था कल तो हुई थी, सासू मैंने बोला था व्यवस्था, ओ हो, व्यवस्था कल तो हुई थी, मेरे एम्प्लॉय ने की थी, और उस व्यवस्था से मैं हिल गई या मैं हिल गया, उसका कोई पता नहीं है, वो नहीं देख पा रहे। ठीक है। तो अभी बात राइट। समझते हैं। अभी क्या समझ में आ रहा है? ये पूरी कहानी किसके लिए है? हमारे लिए। अगर मैं व्यवस्थित तो मैं किसी को व्यवस्था कर पाऊंगा। एक्चुअली मैं अव्यवस्थित हूं, और मैं अव्यवस्थित रहते रहते व्यवस्था फैलाऊंगा कि अव्यवस्था फैलाऊंगा? अव्यवस्था। अव्यवस्था। तो मैं अव्यवस्थित रहते रहते लोगों को व्यवस्थित कर देना चाहता हूँ। तो क्या होगा? वही द्वंद्व कह होगा, रहे हैं। झगड़ा होगा। ठीक है। तो मेरी अव्यवस्था का फलन है मेरा परिवार, मेरे परिवार की व्यवस्था का फलन है समाज, मेरे समाज की व्यवस्था का फलन है राष्ट्र, और मेरे राष्ट्र की व्यवस्था का फलन है अंतरराष्ट्र। बात समझ आती है? जी। ठीक है। यस तो सर। हमें घटना कुछ बराबर क्या? अब देखो घटना को कैसे देखें। घटना तो सामने घट रही है, और मेरी जिंदगी एक अनवरत घटना का चक्र है। घटना रोक सकते हैं? सर। सर। यस सर। सर मेरी अव्यवस्था का घट कर देंगे। फलन है मेरा दुख ना। मेरी मेरी अवस्था का फलन अव्यवस्था का मेरी फलन है अव्यवस्था का परिवार के। फलन मेरी अव्यवस्था कहाँ पहुंचती है? मुझसे मेरी अव्यवस्था कहाँ पहुंचती है? परिवार मेरे में ही दुख को बचाती है। मेरे दुख से कौन प्रभावित होता है? पहले पराये कि पहले अपने? अपने सर। पहले हम खुद होते हैं सर। और फिर कौन होता है हमसे? जैसे सर अपनी अव्यवस्था से ही हमें खुद दुख होता है, ये कह रही दुख हूँ। होता है तो फिर उस दुख को कहाँ पहुंचाते हैं? अपने अपनों परिवार में। में अपने 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 आसपास। परिवार में पहुंचाते हैं। फिर परिवार कहाँ पहुंचाता है उसको? समाज में। समाज में। समाज। समाज कहाँ पहुंचाता है उसको? ओके ओके सर, समझ गए समझ गए। राष्ट्र। राष्ट्र। भैया, यस यस। मैं अपने में दुखी था, मैं अपने में दुखी था। ठीक है। और मैंने पत्नी को थप्पड़ मारा। पत्नी बैठी जाकर के ऑफिस में, ऑफिस में जाकर के उसने अपने एम्प्लॉय को मारा, अपने एम्प्लॉय ने जाकर के, तो क्या हो रहा है देखो ये, मैं जो हूं, मैं जहां जहां जा रहा हूं अव्यवस्थित हूं, तो अव्यवस्था ही फैला रहा हूं। ऐसे कितने लोग अव्यवस्थित हैं? सभी। तो ठीक है। सभी सभी मिलके क्या कर रहे हैं? व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फैला क्या रहे हैं? अव्यवस्था। अव्यवस्था। इसीलिए इसीलिए दिन पर दिन आपको अपने चारों तरफ व्यवस्था बढ़ती दिख रही कि अव्यवस्था बढ़ती दिख रही? अव्यवस्था। 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 दिन पर दिन एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता दिख रहा है कि अविश्वास बढ़ता दिख रहा है? अविश्वास। 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 समझ में आती है बात? तो पहले किसकी बात करेंगे? अपनी करेंगे। ठीक है। मैं की बात करेंगे। तो घटना क्या है? घटना को हम कैसे देख सकते हैं, और एक नजरिए को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दो तीन नजरिए से मैं आपको चीजों को दिखाता हूँ, और आपको एक नए तरीके से चीजों को देखने की दृष्टिकोण मिलेगा। ठीक है। घटना को हम एज अ गलती देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एज अ गलती। गलती। पहली चीज, सीधे कि कोई घटना हुई है तो उसको सीधे गलत और सही के फ्रेम में देखें। कैसे देखें? प्लीज, किसी के आसपास से शोर आ रहा है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। निष्ठा, निष्ठा आपके आसपास से शोर आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो अच्छा, अकेली बैठ कोई के बात देखूं नहीं, क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो किसी के पास था उसने बंद कर दिया। ओके। तो हम किसी घटना को कैसे देखें? आज से आप ये देखिएगा, घटना मेरी मेरी स्थिति बताती है। अब घटना को मैं कैसे देखूं, और इसको लगातार मेजर करिएगा, मैं इस घटना को कैसे देखता हूँ। एक मैं घटना देखता हूँ किसी को गलती के रूप में, सही और गलत के रूप में। किस फ्रेम में देखता हूँ? गलत या सही के रूप में। ये गलत है, ये सही है। एक मैं इस फ्रेम में देखता हूँ किसी घटना को। ठीक है। देख ही सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मैं सही और गलत के फ्रेम में देखता हूं, तो जो गलती कर रहा है वो प्रभावित होता है कि मैं प्रभावित होता हूँ? मैं। मैं। उसे उसे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। वो आपकी बात सुनता है क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि क्योंकि जब जब आप गलती किसी की देखते हैं, और जिस समय आपने मान ही लिया कोई गलत है, तो आप रिएक्शन देते हैं कि रिस्पॉन्स देते हैं? रिएक्शन। 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 आप ताना देते हैं कि संवाद करने की स्थिति बनती है? ताना। ताना। तो ये तो बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर मैं सही और गलत के फ्रेम में इस दुनिया को देखूंगा, तो हम दो अलग अलग पार्टी बन जाएंगे। और दो अलग पार्टियां अगर बन गई, तो दो अलग लोग एक दूसरे की बात को नहीं मानते, बात चाहे कितनी भी अच्छी कह दी गई हो।
ये बात बिल्कुल पक्की है कि अभी अगर पाकिस्तान कह दे ए, और वो कितनी भी अच्छी बात हो, तो हिंदुस्तान उसका समर्थन करेगा कि विरोध करेगा? विरोध करेगा। अभी अगर बीजेपी वाले बोलते कि सुबह 4 बजे नहाना चाहिए, तो भी कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? विरोध करेंगे। हाँ, ठंड में बोलेंगे कौन बेटा नहाता रे, है? हाँ ठंड में कौन नहाता है, हाँ ठंड में नहाते हैं। अच्छा, अभी अगर कांग्रेस वाले बोले 4 बजे नहाना चाहिए, तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? हाँ, पानी तुम्हारे मामा के यहाँ से आता होगा, इटली से। ठीक। हाँ जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छी और बुरी बात से कोई मतलब नहीं है। अगर वो विरोध में जाके बोली जाएगी तो वो स्वीकार किसी को नहीं होगी। नहीं होगी। ये नियम है या परिकल्पना है? नियम है सर, ये नियम है। ये एक के साथ चलेगा कि सबके साथ चलेगा? सबके साथ है सबके। सर। अब इसको आप काट के देख लेना, इसको जितनी मर्जी हो काट के देख लेना, ये नियम नहीं घटेगा कि अगर सर किसी ये के। नियम है, तभी यही होता ही है। अब नियम का विरोध ही दुख है, जी नियम का विरोध ही दुख है। दुख है तो सर। यस। नियम का ना पता होने से, नियम के ना पता होने से नियम को कोई फर्क पड़ता है या किसी और को फर्क पड़ता है? किसी और को। नियम से क्या ही फर्क पड़ता है? नियम तो कहता है तो मत मानो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो मत मानो ग्रेविटी, जाओ छठी मंजिल से कूद जाओ। कौन कह रहा है? जाओ कूद जाओ, जा करके। आग लगने से हम जल जाएंगे, ये नियम है, मत मानो भाई, जाओ आग में बैठ जाओ करके, क्या ही दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम किसी भी घटना को दो रूप में देख सकते हैं। एक तो गलत और सही के फ्रेम में देख सकते हैं, दूसरा इस फ्रेम में देख सकते हैं कि जब हमको ये पता है कि कोई भी आदमी केवल एक ही चीज चाहता है, मानव के समस्त प्रयास किस चीज के लिए हैं? सुख के सुख तक पहुंचने तो के ये लिए। भी समझ सकते हैं हम, ये असफल प्रयास था, किसी का सुख के लिए किया गया, असफल प्रयास था। क्योंकि उसको सुख तो नहीं मिलेगा कि जिंदा रहने की बेचारी बात कर रहा है, जिंदा रहने की बात कर। बात कर रहा है बेचारा, संवेदनशीलता से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। संवेदनशीलता का मतलब क्या था? संवेदनशीलता हम लोगों ने की, नेहा नहीं की? जी हमने कर ली सर। हाँ, संवेदनशीलता से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा। संवेदनशीलता का मतलब क्या था? अपना तन मन धन किसी के लिए निवेश करना। सभी को याद है ये? देखो, ये अगर भूल जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसको जीने संवेदनहीनता, के संवेदन तरीके भी संवेदन होते हैं। संवेदन संवेदनहीनता का मतलब है किसी और के तन मन धन का अपने सुख के लिए प्रयास लगा लेना। एक प्रयोग करना। यस सर। संवेदनहीन का मतलब किसी और के तन मन धन का अपने सुख में निवेश कर लेना। तो चाहता क्या था बेचारा? यस सुख सर। चाहता था, सुख चाहता था। किसी और के तन मन धन का अपने लिए कर लेना था, बेचारा जिंदा रहने के धरातल पे था। वो पद, लाभ, पद, धन, रूप, बल, इसी में फंसा था। वो आहार निद्रा भय मैथुन में ही था, वो 5 इंद्रियों में ही था, जीना उसका हो नहीं पा रहा था। जीने की अपेक्षा थी, जितना मिल जा रहा था उससे पूरा उसका पड़ नहीं रहा था। कितना भी इकट्ठा कर ले पूरा हो नहीं रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था इकट्ठा करने से सुख मिल जाएगा। इस रास्ते में चलते चलते उसका संवेदनहीन हो जाना पक्का था। उस संवेदनहीन होने के क्रम में उसने क्या किया? किसी और का भी छीन लिया, किसी और का छीन के अपने पास रख लिया। अब बताओ, उसका ये क्या है? उसकी गलती है कि उसका असफल प्रयास है? असफल प्रयास। असफल प्रयास है, वो उसका असफल प्रयास है। यस। बहुत ज्यादा, अगर बहुत कुछ इस दुनिया में अच्छा हुआ है, जो आपको लगेंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आज तक हुए हैं, वो कभी भी संवेदनशीलता से ऊपर नहीं बढ़ पाए। संवेदनशीलता का मतलब क्या था? अपने तन मन मैं भी धन का, सुखी होती हूँ। यस सर। अपने तन मन धन का प्रयोग किसी के जिंदा रहने में लगा देना। संवेदनशील यस का सर। मतलब अपने तन मन धन का प्रयोग किसी के जिंदा रहने में कर देना। जिंदा रहने में लगा देना। जिंदा रहने में लगा देना कहाँ गया भाई? ये भूल गए क्या आप लोग? कहाँ गया? इसको ना नहीं भूलिए सर, भाई, बोले नहीं है। इसको नहीं भूलिए। कहाँ गया भाई? जिंदा रहना जीना कहाँ गया? जिंदा रहना जीना देखूं भाई। हम्म, फिर से देखूं भाई, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी अगर ऐसे भूलेंगे। सारे लोग ऊपर जी रहे हैं, एग्जिस्टिंग नीचे था, एग्जिस्टिंग आइलैंड ऊपर था, डेस्टिनेशन आइलैंड। चाहिए ऊपर वाला, इसमें तो कोई कहीं पर तो कोई कोई दो राय नहीं है ना, ऊपर वाला चाहिए। ठीक है, यस यस सर। सभी लोग ऊपर वाले में ही जाना चाहते हैं, लेकिन यस सभी को यस सर। केवल नीचे वाली चीजें ही दिख रही हैं। दिखने पर रास्ते के रूप में हमारे पास केवल नीचे वाला है, और अपेक्षा के रूप में ऊपर वाला है।
आज तक कितने धर्म, जितने शास्त्र, जितने महापुरुष, जितने भी हमने कोई भी अच्छे काम किए, कोई भी अच्छे काम के पीछे हमारी अपेक्षा क्या थी? ऊपर वाली चीजें। और करने के रूप में मेरे पास स्वरूप क्या था? नीचे वाला। ठीक है, यही नीचे वाला ही स्वरूप। यस करने के रूप में नीचे वाली चीजें थी, अपेक्षा के रूप में ऊपर वाली चीजें थी। अब क्या हो रहा है? संवेदनहीन का मतलब क्या हुआ? नीचे वाली पे इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, मिल रहा नहीं था, चाहिए ऊपर वाला था। जिंदा रहने का सामान जीवन जीने के काम आता नहीं है, ये बात समझ आ नहीं रही थी, तो जिंदा रहने में बहुत आगे बढ़ते चले गए। फिर उसमें मैंने किसी को नहीं देखा कौन सामने आ रहा है, तो क्या हो गया? संवेदनहीन हो गया। क्या हो गया? संवेदनहीन हो गया। संवेदनहीन। हो ही जाएगा संवेदनहीन, होना ही है, कोई मतलब ही नहीं है, संवेदनहीन हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिंदा रहना का उसके पास साधन है, जीना वो चाहता है, जीना चाहता है, जिंदा रहना साधन है, उस साधन पे आगे बढ़ते 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 क्या हो? बढ़ते बढ़ते एक ही बात आएगी, क्या? कि वो कहेगा भैया अब क्या करें, किसी का छीन ले। एक समय आता है जब आदमी कुछ अच्छे काम करना चाहता है, बहुत अच्छे काम करना चाह रहा है, और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो। तो अच्छे में क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि दूसरा भी जिंदगी जिए, लेकिन उसके पास मॉडल कौन सा होता है? केवल जिंदा रहने वाला। तो वो क्या करता है? अपने तन मन धन का प्रयोग किसी के जिंदा रहने में कर देता है, और अपेक्षा क्या करता है? कि जीना हो जाएगा। तो जीने की अपेक्षा में न जाने कितने लोगों के जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। लोगों ने कंबल बांटे, अब किसको कंबल बांट दूं कि उसके भाव विचार नियंत्रित हो जाएं। लोगों ने लंगर लगाए, किसके लंगर लगा दो कि भाव विचार नियंत्रित हो जाएं। लोगों ने खूब बड़े बड़े शिविर किए, लोगों ने खूब बड़ी बड़ी चीजें की, ऐसा नहीं, बहुत बहुत प्रयास हुए। और ये नहीं कह रहा वो गलत थे, वो इवोल्यूशन का एक पार्ट थे। अगर पहले बैलगाड़ी थी तो बैलगाड़ी गलत थोड़ी ना थी, बैलगाड़ी इवोल्यूशन का पार्ट थी। उस बैलगाड़ी के बाद कार आ गई, तो आज कार गलत थोड़ी ना है, लेकिन कल कोई और चीज आएगी, उस इवोल्यूशन का पार्ट होगी। तो जब आइंस्टीन कहते हैं कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना बड़ा आप मुझे मानते हैं, मैं न्यूटन के कंधे पर खड़ा होकर बड़ा हुआ हूं, तो आज जो भी कृष्ण ने किया, जो भी मोहम्मद साहब ने किया, जो भी गुरुजी ने किया, जो भी नानक जी ने किया, वो जो भी किया वो बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, पूर्ण नहीं था, क्योंकि उनसे जीने का स्वरूप नहीं निकला। तो अब जब हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं, इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि एक कोई चीज निकली है, तो उस विज्ञान को जब हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे मान लीजिए आइंस्टीन ने कोई विज्ञान विज्ञान नया बनाया, कोई विज्ञान बनाया था, आज हम एक और विज्ञान को उसको बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? या हम पकड़े बैठे कि नहीं आइंस्टीन वाला ही हम सच मानेंगे हमेशा? हम तैयार हैं इस बात के लिए कि नहीं? आइंस्टीन से ऊपर कुछ मिल जाए तो हम उसमें जोड़ दे, तैयार हैं इस बात के लिए कि नहीं? यस सर। क्यों तैयार है? यस क्योंकि सर। हम ये मानते हैं आइंस्टीन ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, और आइंस्टीन ने जो किया वो ना किया होता तो आज कुछ नहीं हो रहा होता। तो इससे आइंस्टीन की वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि आइंस्टीन के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। इससे समझ में आता है कि आइंस्टीन ने कितना बड़ा काम कर दिया अपने समय में। इससे नानक जी के प्रति और सम्मान दोगुना हो जाता है। इससे कृष्ण के प्रति और सम्मान 5 गुना बढ़ जाता है। इससे बुद्ध के प्रति और सम्मान 10 गुना बढ़ जाता है। इससे मोहम्मद साहब के प्रति और 1000 गुना सम्मान बढ़ जाता है कि यार कितना बड़ा काम करके चले गए थे ये। इन्होंने जो काम किया उस पर कोई एक व्यक्ति और खड़ा हो गया, और उसने जो कुछ पूर्णता जहां पर छोटी मोटी कमी रह गई थी उसको भी ढूंढ निकाला नियम के रूप में। और आज हमारे पास इस पूरे अस्तित्व को नियम स्वरूप और जिंदगी में कैसे उतार लिया जाए और कैसे शिक्षा में उसको डाल दिया जाए, आज हमारे पास मौजूद है। और इसमें भी अगर कहीं कुछ कमी रहेगी तो कोई ना कोई और आगे अनुसंधान होगा ही होगा। बात समझ आती है? यस सर। तो यस सर। आज से पहले के जितने भी काम हुए उनके प्रति बिल्कुल सम्मान रखा जाए, उनके प्रति बिल्कुल कृतज्ञता रखी जाए। वो किसी भी धर्म के प्रति कृतज्ञता रखनी पड़ेगी हमको, इसलिए रखनी पड़ेगी कि उसने जो भी काम किया है अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। और धर्म ने देखो क्या किया है, धर्म ने किसी एक वास्तविकता को, वास्तविकता तो एक ही है, दो हो नहीं सकती, तो किसी भी एक वास्तविकता को अपने अपने हिसाब से जिस जिस समय पे जो लोग थे उन्होंने उसको अपने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की। अच्छा, कैसे मान लिया जाए कि अब पूर्ण हो गया? ये भी बोलोगे भाई सनी सर ये कैसे माने कि अपूर्ण हो गया, ये कैसे माना जाए? तो पूर्णता की पहचान क्या होती है? जैसे मैं कैसे मानूं कि अब एटम का मुझे फाइनल मॉडल मिल गया, अब एटम पे मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है? कैसे मालूम अब मुझे ग्रेविटी का फाइनल मॉडल मिल गया, मुझे ग्रेविटी पे सर्च करने की जरूरत नहीं है? कैसे मालूम कि ई बराबर एम सी स्क्वायर जो भी है वो पूर्ण मिल गया और उसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उससे रिलेटेड जितने प्रश्न थे गिर गए और उसकी परंपरा और उसकी निरंतरता बन गई। तो जब किसी चीज के ऊपर आने वाले सारे प्रश्न उठने बंद हो जाते हैं, उसकी परंपरा और उसकी निरंतरता बन जाती है, तो फिर वो पूर्णता उसकी सिद्ध हो जाती है। बात समझ आती है? यस सर। ये हम लोग आके अगले 1-1.5 महीने में चेक ही कर लेंगे कि क्या हमको जिंदगी के जितने प्रश्न हो सकते हैं, और एक हमारे आपके नहीं पूरे पूरे
समुदाय के जितने प्रश्न हो सकते हैं, क्या उनके सब प्रैक्टिसेबल आंसर हैं कि नहीं, तो इस बात को हम समझेंगे। तो अभी बात क्या हो रही है, इसमें कभी कभी लोगों का ख्याल जाता है, इस बात को मैंने क्यों बोला, कभी कभी लोगों का ख्याल जाता है जब मैं यहां से कहता हूं कि अभी तक हमारे पास केवल दो ही रास्ते थे। एक ईश्वरवाद का था। ईश्वरवाद के रास्ते में क्या होता था कि ईश्वर को हमने देखा, ईश्वर से हमने भक्ति की, भक्ति से विरक्ति की, विरक्ति से न्यूनतम में चले गए, न्यूनतम में हमने सब कुछ त्याग के छोड़ दिया, तभी भी बात नहीं बनी। फिर एक तरफ समझ में आता है हमको कि हमने भोगा, सुविधा ली, विज्ञान लाए, सुविधा का अंबार लगा दिया, ढेर लगा दिया, बहुत संघर्ष किया, बहुत द्वेष किया, बहुत युद्ध करे, उससे भी बात नहीं बनी। फिर समझ में आया लोगों को कि इन दोनों से बात नहीं बनेगी, क्या किया जाए। मैंने कहा शरीर ही दुविधा है, इसी को छोड़ो। तो लोग चले गए, उन्होंने पूरा शरीर ही त्याग दिया। नहीं तो उन्होंने सोचा क्या परिवार ही दुविधा है, उन्होंने परिवार को ही त्याग दिया। फिर उन्होंने क्या समझा, उन्होंने कहा यार, ये सारी संवेदनाएं ही जो बेकार है। तो लोगों ने, नागा बाबा क्या करते हैं, उन्होंने अपने सेक्स ऑर्गन्स तक को डोनेट कर दिया, काट दिया। लेकिन बात तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, जीने का स्वरूप तो नहीं निकला। सेक्स ऑर्गन को काट के जीने का स्वरूप तो नहीं निकलेगा, वो तो हिंसा हो गई। तो जब हम साधना की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, तो एक तरीके से वो भी एक व्यक्तिगत हिंसा ही है। आपने अपने शरीर की जो बेसिक मौलिक चीजें थी, उन मौलिक चीजों का हनन किया, कत्ल किया। आपने अपनी आशा, विचार, इच्छा जो आपके पास थी, उसको चुप करा दिया, जबकि उसको चुप नहीं कराना था, उसको अस्तित्व सहज करना था। जैसे अस्तित्व में नियम थे, उसको उसके अनुरूप करना था। बात समझ आती है, बात समझ आती है। बात समझ आती है। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर छूट गया, आवाज सर बंद थी। पॉज हो गई थी वीडियो। कितना छूटा, कहाँ तक छूटा? सर साधना को गलत बना लिया लोगों ने। मैं साधना को गलत नहीं बनाया, देखो, हाँ साधना से जो अपेक्षा थी वो सर ऊपर वाली थी। साधना से अपेक्षा, देखो हमने, मैं जीवन जी पाऊं इसके लिए जितने प्रयास कर सकते थे उतने किए। हम्म। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जीना नहीं मिला। तो हमने क्या क्या किया, हमने साधना में जाकर के सोचा कि परिवार बाधा है, तो परिवार को ही छोड़ा। हमने सोचा कि ये शरीर बाधा है, तो हमने अपने सेक्स ऑर्गन तक काटे। हमने सोचा ये कपड़े बाधा है, तो हमने कपड़े तक उतारे। देखे ना आपसे लोग बिना कपड़े के घूमे, देखे कि नहीं देखे? हम्म। जी क्यों, सर। क्यों किया ये सब, इतनी जद्दोजहद क्यों की? इतनी जद्दोजहद की क्योंकि जीने की अपेक्षा थी, ऊपर की चीजों की अपेक्षा थी। तो क्या निकला, निकला केवल इतना ही कि संवेदनहीन हुए हम, कभी कभी, कभी हम संवेदनशील हुए। संवेदनशील का मतलब क्या हुआ, अपने तन मन धन का प्रयोग मैंने किसी के तन मन धन के लिए लगा दिया, मैंने किसी के जिंदा रहने के लिए लगा दिया। क्योंकि हमको समझ में आया यार बहुत लूट लिया मैंने, बहुत इकट्ठा कर लिया, बात तो नहीं बनी। जब नहीं बनी तो क्या करूं, मैंने सोचा लो बांट के बना लूं। तो भाई क्या निकल के आया, सोचा भैया पैसे से सुख मिल जाएगा, साधन से सुख मिल जाएगा, सम्मान से सुख मिल जाएगा, सेवा से सुख मिल जाएगा, साधना से सुख मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिला। फिर 70 साल में क्या निकल के आया, 70 साल में यही निकल के आया, सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया। तो इन सब चीजों में जो मिसिंग रह गई, क्या चीज रह गई, संवेदन। जो इतने भी अच्छे काम आप देखेंगे सब संवेदनशीलता तक जाके निपट गए। सब में हमने लोगों के जिंदा रहने में खूब मदद की, और जीवन जीने की अपेक्षा में की। जैसे मालूम किसी किसी मंदिर में जाते हो, किसी मंदिर में जाकर के कोई सत्संग हो रहा है, तो सत्संग हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पर जीवन जीने की अपेक्षा हो रही है। ऐसा नहीं है वहां कुछ और हो रहा है, लेकिन जीवन जीने की अपेक्षा हो रही है, लेकिन वहां पर उसका स्वरूप नहीं है, इसीलिए सारी बातें चाहिए के रूप में आ रही हैं। जहां भी बातें चाहिए के रूप में आएंगी, इसका मतलब क्या समझ आएगा, वहां पर जीवन जीने का स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वो गलत है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। वो केवल इतनी सी बात है, भी यात्रा और बाकी, थोड़ी सी यात्रा बाकी है, बस इतनी सी बात है। बात समझ आती है, बात समझ आती है। जी सर, जी सर। ठीक है। तो मैंने इतनी बात को क्यों बिल्ड किया, ताकि ये किसी को न लगे, ये किसी को यहाँ पर बैठ के न लगे कि किसी धर्म का सम्मान नहीं है, सारे धर्मों का सम्मान है, और किसी से नहीं कहा जा रहा कुछ छोड़ दो, जो करते हो वही करते रहना, बस अपनी पूर्णता की तरफ हमको बढ़ना है। तो संज्ञानशीलता का मतलब क्या हुआ, संज्ञानशीलता का मतलब हुआ कि मुझे खुश रहना आता है, और मैं किसी के खुश रहने में मदद कर सकता हूँ। मुझे जीवन जीना आता है, और मैं किसी के जीवन जीने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आता है। जी जी। तो क्या निकल के आया, कहाँ से बात निकली, देखो कहाँ थे हम लोग। हम लोग कोशिश करते हैं घटना। बहुत, कोशिश करते हैं बहुत कुछ पूरा करेंगे, लेकिन वो ठीक बात है, कोई बात नहीं, अगर तेज नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपकी बात अच्छी सब लोगों की है कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेते, बहुत अच्छी बात है। सर हाँ, वहाँ नियम पर थे। हाँ, क्या हो रहा था असफल प्रयास,
तो असफल प्रयास के रूप में अगर हम देखेंगे किसी को, और हम ये देख पाएंगे कि वो जीवन जीना चाह रहा था, वो जीवन जीना ही चाहता था, जिंदा रहने के अलावा उसके पास कुछ था नहीं, तो उसको असंवेदनहीन होना ही था। और बहुत कुछ होता तो भी संवेदनशील ही हो पाता था, इससे ऊपर कुछ हो नहीं पाता था। और हम चाह रहे थे हम चाह रहे हैं मेरा पति मुझे जीवन जीने में मदद कर दे, हम चाह रहे हैं मेरी सास मुझे जीवन जीने में मदद कर दे। जीवन जीना आता ही नहीं है, तो जीवन जीने में मदद कोई कर भी कैसे देगा? जीवन जीना जिसको आता होगा वो जीवन जीने में मदद कर देगा, वरना जिंदा रहना आता है, थोड़ा बहुत जिंदा विंदा रहने में आपकी मदद कर देता है, थोड़ी बहुत साड़ी वाड़ी दिला देता है आपको कभी कभी, और बताता है बाद में कि मैंने देखो कितना बड़ा काम किया था, तुम क्यों दुखी हो, मैंने कल ही तो तुमको साड़ी दिलाई थी। अरे तुम बताओ, हमेशा मुझसे परेशान ही रहती हो, बताओ तुम कितना परेशान मुझसे रहती हो, अभी तो तुमको हम हिमालय घुमा के लाए थे। ऐसे तो होती ही बातें घर में, सही होती है ना? सही। क्या बताओ, तुम इतना जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाती हो, और अभी तो तुमको अंगूठी दिलाई थी, वो तुमको नहीं याद है? मैंने तुम्हारे लिए कितना किया था तुमको नहीं याद है? खाली तुमको यही याद रहता है कि मैं कितना बुरा काम करता हूँ। तुमको ये नहीं समझ में आता कि मैं तुमको कल मूवी लेके गया था? तुमको ये नहीं समझ में आता है कि मैं तुम्हारे लिए कल टमाटर आलू लेके आया था? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है सर, हंसी क्योंकि आ रही है बस। क्योंकि आपको अपेक्षा किस बात की है? अपेक्षा इस बात की है कि जीवन मिल जाए, और टूल मेरे पास क्या है कि जिंदा रह जाएं। तो जिंदा रहने का सामान जीवन जीने के काम नहीं आता। नहीं नहीं आता। आता। फिर या तो मैं सामान दे के सोचता हूं कि किसी को जीवन मिल जाएगा, या सामान छीन के सोचता हूं कि मुझे जीवन मिल जाएगा। बस इतना ही गलत असफल प्रयास है उसका, और कुछ कर पाता नहीं उसमें। और उस बीच में किसी कोई सुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, किसी को भाव दे देते हैं, किसी के भाव छीन लेते हैं, सारा कुछ असफल प्रयास है। समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, एक और नए डायमेंशन से दिखाता हूँ, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आराम मिलेगा आपको इस बात से। बहुत देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, ये क्यों इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने ये कंटेंट शुरू नहीं किया है। कंटेंट शुरू करने से पहले इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ताकि कंटेंट के लिए आप तैयार हो जाओ। देखो, दुखी आदमी कोई कोई भी दुखी आदमी किसी नए कंटेंट को स्वीकार कर पाएगा क्या? नहीं। तो पहले पहले मैं आपको आपके दुख से रिलीफ दिलाना चाह रहा हूँ। आपको एक दुख से रिलीफ आपको मिल जाए, ताकि आप नई चीज को लेने के लिए खुले मन से तैयार हो जाओ। ठीक है, अब देखना। आरती जी, या तो आपके साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है क्या? प्लीज आरती जी, आरती जी प्लीज ध्यान रखिए इस बात को कि आपकी तरफ से क्लियर ऑल माई ड्राइंग। आरती जी, कौन है आरती जी? प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तरफ से कुछ लिखा ना जाए स्क्रीन पर। आई बिलीव आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बट आपके पास बच्चे होंगे कोई जो कर रहे होंगे। ठीक है, आप देखो, क्लास 1 में, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी यस जी सर। सर। क्लास वन में एक बच्चा मैथ्स में कुछ गलती करता है। क्लास 1 में एक बच्चा मैथ्स में कोई गलती करता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि वो बच्चा आईआईटी में टॉप नहीं कर सकता? नो। नहीं। क्या कोई बच्चा अगर आईआईटी टॉप कर गया है, तो क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि उसने क्लास 1 में कोई गलती नहीं की होगी? नहीं सर। नहीं बिल्कुल सर। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है ये। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है जो क्लास 1 में गलती कर रहा है वो आगे टॉपर भी बन सकता है, और ये बात दिल बिल्कुल पक्की है कि जो आज टॉपर है उसने कोई ना कोई गलती कर जरूर रखी है। ठीक है, पक्की बात है। यस सर। ठीक है, अब देखो, जब हम क्लास 1 के बच्चे को गलती करते देखते हैं, तो हमें गुस्सा आती है कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं? मदद करते हैं। क्यों मदद करना चाहते हैं? क्लास 1 में अगर बच्चे को मैथ्स लगाने में गलती करते देखते हैं, तो क्यों मदद कर देना चाहते हैं उसकी? अपने सिखाना सुख के चाहते लिए हैं। सर। हम्म। अपने सुख के लिए। हाँ, अपने सुख के लिए भी करते हैं, और हमको ये भी पता चलता है कि जो आज गलती कर रहा है वो कल उसके पास सही होने की संभावना है। ज्यादा। बनी हुई है। ज्यादा है। अगर अगर मुझे ये पता ही चल जाए कि ये जो आज गलती के 96 बच्चा कर रहा है ये जिंदगी भर सही नहीं करेगा, तो क्या हम उसकी कोई मदद करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। बात समझ आती है? नहीं। हाँ अब जी। अब देखना, एक आदमी जो आईआईटी में टॉप कर गया है, आईआईटी में टॉप कर गया है, और अगर वो अपना क्लास 1 भूल गया है, क्लास 1 में भूल गया कि क्लास 1 में भी वो कभी था, अगर वो क्लास 1 के बच्चे को देखता है तो कैसे देखेगा?
क्लास 1 को अपने से मतलब कम समझेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है सर, वो कैसे नहीं, देखेगा? वो क्या बोल रहे हैं? जो आईआईटी टॉप कर गया है, जिसको लगता है मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ, मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ, और वो क्लास 1 के बच्चे को देखेगा और अपना क्लास 1 भूल गया है, उसको पता ही नहीं कि मैंने भी कभी गलती की थी, तो वो क्लास 1 के बच्चे को कैसे देखेगा? सर वो सोचेगा कि वो इसको मिस्टेक हो रही है इससे, वो कहेगा मेरे नहीं, क्या वो से। हुआ? ये सोचेगा कि वो भी कोई गलती नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको अपनी तो गलती ये याद ही नहीं, सोचेगा कि वो आगे जाके कुछ क्या कर सकता है। उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कभी गलती भी की थी। उसको क्या अपना केवल आईआईटी याद है, उसको ये पता ही नहीं था कि मैंने वो गलती की थी। और सोचेगा कि क्लास 1 सामने वाला कितना बेवकूफ है। और क्लास 1 वाला वो बराबर गलती करते ही देख रहा है, क्लास 1 को वो लगातार गलती करते ही देख रहा है, और हाँ, अपने आप को अपना वो पास्ट भूल चुका है, अपना वो अब वो पास्ट भूल चुका है। मूर्ख लगेगा उसको वो, सोचेगा कि कि अब ये कुछ ये नहीं कर आगे सकता, ये चलकर कुछ कुछ नहीं कर कर नहीं सकता लाइफ पाएगा। में, ऐसे सोचेगा हाँ, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से गलती ही इसीलिए होती है। इसीलिए इसीलिए कभी कभी ये कहावत सुनी है कि जो जमीन से जुड़ा होता है वो आदमी ज्यादा बड़ा होता है। मतलब जो अपना पास्ट याद रखता है वो बहुत हम्बल होता है। कभी सुना है आपने कि वो बहुत बड़ा जी जी आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन उसको अपना पास्ट याद है, तो वो हम्बल होता है। और कभी कोई कहते नहीं है ये बहुत बड़ा आदमी हो गया, अपना पास्ट भूल गया है, अब ये घमंडी हो गया है, कहते कभी कभी, हाँ जी। जी सर। कहते हैं ना। देखो, जिसको जो बहुत बड़ा आदमी हो गया अपना पास्ट भूल गया, तो वो कैसा होगा? कैसा होगा? घमंडी। घमंडी होगा। घमंडी। उसको एक गरीब आदमी देख के कैसा लगेगा? गरीब आदमी देख के वो क्या फील करेगा? उसको वो छोटा लगेगा हाँ उनके सामने। लेकिन तुच्छ अगर समझे। लेकिन अगर कोई किसी को अपना पास्ट याद है, वो उसको वही गरीबी अपनी याद है, तो गरीब आदमी को देख के कैसा लगेगा? तो लगेगा कि मैं एम्पैथी। हेल्प कर दूं, तो उसको हेल्प, मेरे सिंपैथी। जैसा था। तो खुद दिखेगा अपना कि मैं भी सिंपैथी। कभी था। तो जैसे ही हम किसी चीज को इवोल्यूशन की जर्नी में देखते हैं, कैसे देखते हैं? इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन की जर्नी में देखते हैं, तो मुझे वो सही गलत नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उसको एक हम्म। छोटे से टाइम फ्रेम के देखते हैं, तो हमको वो छोटा बड़ा गलत सही लगता है। ठीक है, तो हाँ देखो, जी। मैं कोई एक जन्म लेके नहीं आया हूँ, मेरे हजारों हजारों हो चुके हैं। जो आज कोई गलती कर रहा है, उससे भयंकर गलती मैं पिछले पहले करके आया हूं। क्योंकि मुझे अपनी पुरानी याद नहीं है, इसे मैं उससे कहता हूँ तू तो कच्चाई में गलत काम कर रहा है। आज जो बाप अपनी बेटी का रेप कर देता है, ऐसे लोग देखे हैं आपने? नहीं देखे? सुना है सर। सुना है न्यूज सुना सुने वगैरह होंगे में आपने, सुना बाप है ने बेटी का न्यूज रेप कर दिया, बाप ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया, ऐसे भी केस कभी कभी सुनने को आ ही जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जी जाते? अब इनको मैं कैसे देखूं? इनको मैं कैसे देखूं? गलती देखूं, असफल प्रयास देखूं, या इवोल्यूशन की जर्नी देखूं? जर्नी है सर ये एवोल्यूशन की, जर्नी है। वो ठीक हो उससे जाएंगे, कभी ना कभी उससे समझ आएगी। उससे उससे ज्यादा गलत काम मैंने कर रखे हैं, मुझे पता नहीं। हम्म। आप जब मैं देख रहा हूं तो मैं अपने आप को आईआईटीएन देख रहा हूं, और मुझे लगता है मैंने कभी गलती की नहीं, मैंने कभी गलती की नहीं, मैं अपना पास्ट भूल चुका हूं। इस कारण मैं किसी गलत करते हुए आदमी को अपने से अलग देख पाता हूं। कैसे देख पाता हूं? अलग। अपने से अलग देख पाता हूं। मुझे वो किसी और प्रजाति का आदमी लगता है, मुझे वो किसी और समुदाय का आदमी लगता है, मुझे बहुत हीन आदमी लगता है। जैसे कोई अमीर आदमी है जो अपना पास्ट भूल गया है, फिर भिखारी उसको कैसा दिखता है? किसी और प्रजाति का दिखता है। सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि हम एक तरह से जब किसी और को गलती करते हुए देखते हैं और हमें अपने पास की गलती का बोध है, एहसास है, तो कहीं ना कहीं हम अपना ही रिफ्लेक्शन सामने देख रहे हैं, ये भी तो करेक्ट, एक लेकिन तरह मुझे से। वो दिख नहीं रहा है, मुझे वो दिख नहीं रहा। अब ये मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूँ या मैं आपको नियम स्वरूप सच्चाई बता रहा हूँ? बात यहाँ पर ये है। ये अगर फिलॉसफी होगी तो आपको यार मुझे ऐसे क्यों देखूंगा, ये नियम स्वरूप सच्चाई है। ये नियम स्वरूप सच्चाई है कि जो गलती वो आज कर रहा है, उससे भयानक गलतियां आप कर चुके हैं। तो वो हमारा मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन है सामने। रिफ्लेक्शन है। मुझे बताओ, आपका बच्चा आज जो भी गलती करता है, कि सारी गलती आप कर चुके कि नहीं कर चुके? जी। बात खत्म हो गई। आप उस इवोल्यूशन की जर्नी को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए बच्चे गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं। आपने भी गुड़िया से खेला कि नहीं खेला? खेला है। आपने भी पतंग से खेला कि नहीं खेला? हाँ। आपसे भी जब गुड़िया छीनी जाती थी, जब गुड़िया छीनी जाती थी, तो आप रोते थे कि नहीं रोते थे? बहुत रोते थे। तो मतलब बात क्या हो गई भाई, इवोल्यूशन की जर्नी है। क्योंकि इवोल्यूशन की जर्नी को हम नहीं देख पाते हैं, उतने ही टाइम फ्रेम में देखते हैं, पूरी समझ ना होने के कारण मुझे वो सही गलत लगने लग जाता है। तो कैसे देखें हम? अगर हम इवोल्यूशन के पार्ट में देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा इवोल्यूशन के पार्ट में अगर हम देखेंगे, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आदमी उतना गलत है नहीं, अंदर से कोई गलत नहीं है, अंदर से सब सुखी पाना चाहते हैं। उसके पास सुख क्या न मिलना है, उसको उस चीज में सुख नहीं मिल पा रहा है।
चूंकि उसको सुख मिल नहीं पा रहा, उसको तड़प है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो वो कुछ भी कर जा रहा है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। मुझे ये बताओ कि मैंने दो लोगों को पैसे दिए। एक आदमी पैसे देना चाहता तो है, बहुत पैसे देना चाहता है, बहुत पैसे देना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे हैं नहीं बेचारे के पास। दूसरा आदमी पैसे तो हैं, पैसे देना चाहता नहीं है। समस्या किससे होगी, पहले वाले से दूसरे वाले से? जिसके पास है और देना नहीं चाहता। लेकिन घटना तो दोनों में एक ही है, पैसे तो दोनों जगह नहीं मिले, तो समस्या क्यों दोनों से नहीं हो रही? इंटेंशन से फर्क पड़ता है। ग्रेट। मुझे समस्या इस बात से नहीं है कि गलत काम हुआ कि सही काम हुआ, मुझे समस्या इस बात से है कि करने के पीछे आदमी का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन क्या है? जी सर, आपने बताया था। क्या दुनिया में आज तक किसी का भी इंटेंशन आपको परेशान करना हुआ है? जी। दुनिया में आज तक किसी का भी इंटेंशन आपको परेशान करना हुआ है? अपने सुख नहीं के हुआ, नो रास्ते से सर। होता ही नहीं है। तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं, बताओ। अब ये बात जितनी गहराई में बसती चली जाएगी उतना ही आराम आता चला जाएगा। क्या आराम आएगा? कि देखो भैया, गलती वर्सेस मान्यता वर्सेस इवोल्यूशन। मैं गलती से परेशान हूं किसी की, या अपनी मान्यता से परेशान हूं, या इवोल्यूशन नहीं देख पा रहा हूं इसलिए परेशान। तो मैं देखता हूं कि वैल्यूएशन में नहीं देख पा रहा हूं, मैं इसलिए भी परेशान हूं। मैं अपनी मान्यता से भी परेशान हूं। किसी की गलती से मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पैसा तो पहले केस में भी नहीं दिया, पैसा तो दूसरे केस में भी नहीं दिया। मैं उस घटना से परेशान था या उसके इंटेंशन से परेशान था? इंटेंशन से परेशान तो था। बात समझ में आ गई। आज तो मुझे समझ में आ गई कि इंटेंशन तो किसी का गलत होता ही नहीं है, तो फिर परेशान किस बात से हूं मैं? उसकी गलती से हूं कि अपनी मान्यता से हूं? नहीं मान्य। अपनी ही मान्यता से हूं। और मैं परेशान क्यों हूं? क्योंकि मैं इवोल्यूशन नहीं देख पा रहा हूं। मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि जो आदमी आज जैसे स्थिति में है, बहुत घमंड मत करिए, आप भी कभी उससे बुरी स्थिति में थे। आपको पता नहीं है, आप केवल अपने आप को आईआईटीएन देख पा रहे हो, आपको पता नहीं आप कहाँ से आए हुए हो। और जितना आपको पता है अभी अपने बच्चे के साथ, उतना भी आप नहीं याद कर पा रहे हो। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। लेकिन जैसे ही अगर छोटे पर याद करोगे, अपनी मम्मी से बात करोगे, तो आप देखोगे अपने बच्चे के साथ, आप देखोगे तो वही थे। पिछला जन्म हमको याद नहीं है, अगर पिछले पूर्व जन्म में अगर हम चले जाएं तो हम देखेंगे उससे ज्यादा बुरे बुरे काम हम करके आए। लेकिन आज बाई चांस, बाई लक बाई चांस, हमारे पास आगे बढ़ने का चांस था। और आप जो यहाँ पर बैठे हुए 30 लोग, और जो 30 लोग और इसको 40 लोग सुन रहे होंगे, जो 70-80 लोग हैं, वो वाकई उन्होंने अपनी जर्नी आगे तेज की है। तेजी से पिछले जन्मों में कुछ काम किए हैं, कुछ संस्कार हमारे पास हैं। फिर मैंने बोला, अगर पेड़ पौधे आए हैं तो उससे पहले प्राण पदार्थ अवस्था स्टेबल हो चुकी है। तो आप अगर आज इस दर्शन को सुन पा रहे हैं, इस दर्शन को समझ पा रहे हैं, इस दर्शन में साथ चल पा रहे हैं, तो इसका मतलब पूर्व की आपकी तैयारी है। मानो या ना मानो, जानो या ना जानो। समझ में आती है बात? पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हम सिर्फ फ्रेमवर्क्स करे हैं इसलिए हम यहाँ पर नहीं है? ना, पता नहीं किस जन्म में पता हमने नहीं क्या क्या सीखा करके है, आए उसकी हैं वजह से हम यहाँ पर हैं। मैडम। फ्रेमवर्क ही आप नहीं कर पाती, और आप आज कोशिश कर लो, आज कोशिश कर लो। आप अपने ही ग्रुप के 570 लोगों के साथ फोन करना, आप परेशान हो जाओगे, एक फ्रेमवर्क नहीं करा पाओगे किसी से। और ऐसा लोगों ने महसूस किया है, पूछो लोगों से, हुआ है कि नहीं हुआ? आप लोगों ने 20-20 फोन के, लोगों ने एक एक फ्रेमवर्क नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ? सर बार बार जगाना पड़ता है उनको। उसके बाद फ्रेमवर्क सर नहीं होता है? हुआ है। हुआ है। क्यों हुआ जी। भाई? क्यों हो रहा है ये चीज? ये चीज इसीलिए हो रही है। ठीक है। तो यहां तक साथ चल रहे, देखो, मेरा काम है बोलना, और आपका काम है साथ साथ चलते रहना। अगर देखो, ये क्लासरूम में पहले दिन हमने स्टेबल किया था इस बात को, ये प्रवचन नहीं, ये क्लासरूम। और प्रवचन में आप साथ चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से बैठ जाओ वहां से मर्जी। ये क्लासरूम में एक भी कंटेंट छूटा, क्योंकि जो इस समय बोला जा रहा है वो 8वें 10वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन, 1 साल के बाद भी लिंक करेगा। पहला फ्रेमवर्क जो आपने 1 साल पहले किया था, आज लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ या ना? कर रहा है सर। 6 महीने पहले जो हमने एक्टिविटी की थी कि अपनी मान्यता को काटो, आज लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसलिए एक भी चीज छूटी, मतलब इसीलिए पॉज दिए जा रहे हैं। ज्यादा कंटेंट हम एक दिन में कवर नहीं करते हैं। बाद में नेहा आती है, नेहा भी बहुत अच्छे से समझाती है, उसके उसके पास भी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उसको इसीलिए केवल वो यहाँ पर है, और कोई पैसे आपसे वो ले नहीं रहा, ना नेहा ले रही ना मैं ले रहा। ठीक। तो हम क्यों आपके साथ लगे हुए हैं यहाँ पर? केवल इसीलिए लगे हुए हैं कि जो जिसके पास होगा वो बांटेगा ही बांटेगा, वो रोक नहीं सकता। मेरे पास अगर एंगर होगा तो मैं एंगर बांटूंगा, मेरे पास ना समझी होगी मैं ना समझी बांटूंगा, मेरे पास समझ होगी मैं समझ बांटूंगा। जो जिसके पास होगा वो बांटेगा, रुक नहीं सकता। ठीक है बात? तो अब ये चूंकि मिला है मुझको, मुझको ये मिला है, अगर वो मुझे कहीं से मिला है, तो मेरा काम है उसको आगे पहुंचाना, और वही आपका भी काम रहेगा।
आपका भी काम रहेगा कि इस ग्रुप को एक्सपैंड करना। अभी हम इसको एक फेज पूरा कर लें, फिर हम आपसे बोलेंगे कि आपके जितने मिलने वाले हैं इसका हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। अब ये पहला राउंड है, इसका हम सेकंड राउंड फिर से शुरू करेंगे, और तब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मिलने वाले सारे, किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। ये मैं सोचना कोई पैसे की बात हो रही होगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ और लोगों को जोड़ो तो उनसे कोई पैसा चाहिए होगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक आदमी कम से कम 10-10 लोगों को इसमें जोड़ेगा, अपने ही परिवार वालों को, क्योंकि परिवार वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे। तो परिवार वालों में कौन परिवार वाले? आपका पति अभी नहीं सुनेगा, आपकी ननद सुन सकती है, आपके मामा सुन सकते हैं, आपके चाचा का बेटा सुन सकता है, आपके चाचा सुन सकते हैं, पति नहीं सुनेंगे। तो अभी पति को छोड़ दो, अभी सास को छोड़ दो, ससुर को छोड़ दो, और आपकी देवरानी सुन सकती है। धीमे धीमे हमको अपनी संख्या बढ़ानी है इस ग्रुप में। फिर जब देवरानी भी आ जाएगी, आप भी आ जाएंगे, आपका भाई आ जाएगा, आपकी भाभी आ जाएगी जो सुनते हैं आपकी बात, आपका कोई दोस्त आ जाएगा। फिर जब आप साथ में बैठेंगे तो आपके पास एक बात करने का कॉमन पॉइंट होगा। अभी पता है आपके अंदर इतना खालीपन है, आपको लगता है मैं ये बातें किसको बता दूं? लगता है कि नहीं लगता? लगता है हाँ ना सर, लगता है। कि मैं लगता है बातें सर। कि मैं बातें किसको बता दूं और कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी की सुनने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। तो क्या सर, हम करेंगे? ये समझा भी नहीं सकते हैं अभी। समझा भी नहीं सकते, समझाने की स्थिति भी नहीं है। तो क्या ये जी पहला फेज चल रहा है? ये पहला फेज चल रहा है, इस पहले फेज में हम लोग कर रहे हैं। दूसरे फेज में हम सबसे बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोगों को जोड़ो, इसलिए नहीं कि मेरा कोई फायदा होगा, इसलिए कि आपके परिवार में बात करने की जगह बनेगी। तो पहले 5-5 लोगों को आप जोड़ेंगे, भले वो आपके मामा के बेटे हों, आपके घर में ना आते हो, कभी तो आएंगे, बात होगी। फिर धीमे धीमे देखोगे, आज से साल 2 साल के बाद कभी आपके पति भी बोलेंगे लो मुझे भी ये क्लास करनी है, तो उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। पति जैसी चीज, पत्नी जैसी चीज, एक पति या पत्नी से प्रभावित होने में बहुत समय लगाती है। सबसे लास्ट के क्षणों में अगर कोई प्रभावित होता है हमसे, तो हमसे हमारी पत्नी या हमारा पति होता है। बाकी लोग हमसे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हम पहले उनको पकड़ेंगे जो हमसे पहले प्रभावित हो सकते हैं, जो पहले हमारी बात मान सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सॉफ्ट टारगेट मतलब एक बार कहने में मान जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी। जी सर, कि किसी के चलिए। साथ कनेक्शन इतना अच्छा होता है कि वो मान जाते हैं। हाँ, जैसे लेकिन वहां अभी पर मेरी सिस्टर है एक, वो ये कोर्स करना चाह रही है, लेकिन नंदनी मैम से बात हुई है काफी बार, वो एनरोल नहीं हो पा रही। वो 6 महीने से वो ट्राई कर रही है, और मैं तो भी पूछ क्यों चुकी रोका? हूँ कितनी बार। क्यों रोका हुआ है? क्यों रोका हुआ है? ताकि आपकी एक जर्नी में पूरी करा दूं। हाँ जी। आपकी एक जर्नी पूरी करा दूं, फिर मैं खुद ही आपसे बोलूंगा कि भैया सारे लोग ले आओ और कोई पैसे नहीं लेंगे। ठीक है? कोई पैसे नहीं चाहिए, हाँ सारे जी। लोग ले आओ, सारे लोग बात करो। ठीक है? इसीलिए भी कोई मुझसे पूछता है मुझे इस ग्रुप में आना है, इस ग्रुप में सबका आना बंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भैया अभी पहले जितना काम हुआ है पहले उनके साथ आगे बढ़े, एक स्थिति पे कहीं आपको पहुंचा दें, कहीं आपको स्टेबल पहुंचा दें, कहीं एक ऐसी जगह पे आपको पहुंचा दें जहां पर पहुंचने के बाद आप ये बोल पाए कि हाँ मेरे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो महीने 1.5 महीने की जर्नी हमारी आपकी चलेगी, अभी तक की सारी पूंजी एक तरफ, अभी तक की सारी जिंदगी एक तरफ, अभी तक का सारा ज्ञान एक तरफ, ये महीना 1.5 महीना बिल्कुल एक तरफ अलग होगा। आप तो कहोगे यार ये क्या हो गया, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है? तो और इस पूरी जर्नी में नेहा साथ है हमारे। नेहा माइक ऑन करोगी? नेहा, नेहा माइक ऑन करोगी? जी जी भैया बताइए। हाँ, नेहा से बात हुई थी आज हमारी। तो नेहा से अगले मई तक का पूरा प्लान आप लोगों के लिए तय हो गया है कि अगले मई तक नेहा और हम लोग मिलके, प्राइमरी नेहा देखो काम करेगी, मेरे पास समय कम होता है, तो शुरू शुरू में मैं काम कर रहा हूँ, आगे का सारा काम नेहा ही संभालेगी। आई बिलीव नेहा ऐसा तुम करोगी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो नेहा का भी हम लोग को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि नेहा पूरा समय हम लोग को दे रही है। और मई तक का पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार किया। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेहा के साथ कि हमको कहाँ पर आपको लेके जाना है, और ये विश्वास मानिए कि अगर हम लोग ऐसे ही साथ रहे तो हम लोग ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ के बारे में शायद कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है? वाह। चलो। तो अगला प्रश्न है कि विकास के साथ, मैंने कहा बहुत विकास हुआ है, बहुत 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 विकास हुआ है, हुआ ही है। पिछले अगर 50 सालों में, 100 सालों में देखेंगे तो बहुत विकास हुआ है। मेरा मोबाइल बहुत बढ़ा, मेरा टीवी बहुत बढ़ा, मेरा मेरा घर बहुत बढ़ा, मेरा सब कुछ बहुत बढ़ा। लेकिन मेरा क्या बढ़ा? अगर मैं पिछले 100 सालों की जर्नी देखूं, या आपके 40 साल, 30 साल, 20 साल की जर्नी देखूं, तो मैं बोलूं आपको क्या बढ़ा? आपका क्या बढ़ा ये बताओ, कुछ बढ़ा क्या? कुछ बढ़ा? सर एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से क्या बढ़ा? उस एक्सपीरियंस से बुद्धि, आपकी बुद्धि बुद्धि। समझ। और मटीरियलिज्म हम बढ़ा सर, सर मटीरियलिज्म बढ़ा। उस हम लोगों के लिए उम्र भी हम लोगों की बढ़ी। हमारा हमारा गुस्सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर गुस्सा हम बढ़ा। देखेंगे अपनी पूरी बड़ा। जर्नी में, गुस्सा बढ़ा। हमारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ी। हमारा इम्पेशंस बढ़ा, इम्पेशंसनेस बढ़ी। अगर आप पूरे जमाने की बात करोगे तो इम्पेशंसनेस बढ़ती दिख रही, घटती दिख रही है?
बढ़ती एक दिख दूसरे के रही प्रति बढ़ती विश्वास बढ़ता दिख रहा है कि घटता दिख रहा है? मेरा गुस्सा घटता बढ़ता दिख रहा है कि घटता दिख रहा है? मेरी समझ बढ़ती दिख रही है कि घटती दिख रही है? एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता दिख रहा है कि घटता दिख रहा है? तो कहने का मतलब मेरा क्या बढ़ रहा है? तो मेरा विकास का क्या? भाई हमने विकास तो बहुत किया, तो जो विकास हुआ है वो जड़ का तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन मेरा विकास कहाँ हुआ? तो मैं कैसे कहूं मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा? लिविंग स्टैंडर्ड मेरा बढ़ा है इस बात को लेकर कि मेरा घर बड़ा हुआ, या लिविंग स्टैंडर्ड मेरा तब बढ़ा जब घर में रहना अच्छा हुआ? इसको लिविंग स्टैंडर्ड बोला जाएगा? जब घर में रहना रहना अच्छा अच्छा हो, होगा ना कि घर बड़ा हो। कार कार के बड़े होने से लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, या कार में बैठकर प्यार कितना बढ़ा इस बात से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? तो बढ़ क्या रहा है? तो ये कैसे लोग कह रहे हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया? लिविंग स्टैंडर्ड आपको घटता दिख रहा है कि बढ़ता दिख रहा है? घटता है सर, पर उनकी घट रहा है। समझ लेकिन में, जब उनकी दिक्कत समझ में तो बढ़ता दिख रहा है। दिक्कत क्या है? मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव, ये पहले दिन पहला सेंटेंस था, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जब तक हम समीक्षा नहीं कर पाते, बोला था ना जागरूक। जागरूक का मतलब क्या? जो रुका वो जागा। जो रुक के जिसने अपने आप को देखा ही नहीं, तो वो जागेगा भी कहां से? और रुकने के बाद देखे भी तो कैसे देखे? देखने पर भी अपने आप को जस्टिफाई कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखने की सही दृष्टि कहाँ है? देखने की दृष्टि भी कहाँ है? देखने के लिए अपना स्वरूप भी कहाँ है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जागरूक का मतलब क्या हुआ? रुक के देखना। लेकिन देखने के लिए जब पैरामीटर्स यूनिवर्सल हो जाए हमारे पास, उस पैरामीटर से अपने आप को मिलाकर अपनी वर्तमान स्थिति को देख लेना, अपने स्वयं के स्वरूप को जान लेना, दो एंड पॉइंट मिल जाने के बीच में जीने का स्वरूप मिल जाना, यही जिंदगी है। यही अपूर्णता से पूर्णता की रास्ता जर्नी है। अपूर्णता में लेके आता हूँ, पूर्णता की चाह के साथ आता हूँ, पूर्णता लेके चला जाऊं, यही मेरी जिंदगी। आप इस धरती पे पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान है? नहीं। आपका ये शरीर आपको मिला, इसमें आपका कोई योगदान है? है? नहीं है। नहीं, कोई योगदान नहीं है। आपका योगदान आपके आचरण में है, आपके मानव होने में, आपके शरीर होने में, आपके सुंदर होने में। आपका एक पैसे का कोई योगदान नहीं है। ये तो फैक्ट्री सेटिंग है, जैसे मम्मी पापा थे वैसा मिल गया। आपका योगदान केवल और केवल आपका आचरण कैसा होगा इस बात में होगा। आपके आचरण की क्वालिटी कितनी बढ़ेगी इस बात में होगा, हाँ या ना? हाँ। तो इस बात को देखने की बड़ी जरूरत है कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड दिन पर दिन बढ़ रहा है कि घट रहा है। और ये कौन बताएगा? ये घटना बताएगी। हर एक घटना के समय मेरा स्तर चेक होगा। और पूरा जिंदगी एक क्वेश्चन पेपर है। हर एक घटना मेरे सामने एक नए क्वेश्चन पेपर के रूप में आके खड़ी हो जाती है। हर एक क्वेश्चन पेपर मुझे बताता है कि इस समय तुम्हारी स्थिति क्या है। और हर एक घटना मेरे लिए समस्या भी हो सकती है, और हर एक घटना मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर मैं पूर्णता को चाहता हूं, तो फिर मेरे लिए क्या है? हर एक घटना मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक घटना मुझे बताती है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है। ये बात समझ आती है? समझ आती है? नहीं सर। नहीं आई? पर क्या हम आचरण को डिफाइन करेंगे अभी या बाद में? हाँ, आगे कर लेते हैं। अब अभी 3 लाइनों में बता देते हैं मेरा आचरण मतलब क्या। आचरण को बहुत छोटे में डिफाइन कर लेते हैं। आचरण का मतलब 3 डायमेंशन है आचरण के, नोट कर लो चाहो तो। और ये कल नेहा से क्लियर कर लेना, नेहा क्लियर कर देगा आपको बहुत अच्छे से। फिर भी मैं 3 डायमेंशन बता देता हूँ। स्त्री पुरुष संबंध के प्रति मेरी मानसिकता क्या है? मैं स्त्री पुरुष संबंध को किस नजरिए से देखता हूँ? दूसरा, पैसे या धन के प्रति मेरी मानसिकता क्या है? तीसरा, मानव और प्रकृति के साथ जो मेरा संबंध है, जो मेरा व्यवहार है, उसके प्रति मेरी मानसिकता क्या है? ये 3 मानसिकता ही मेरा आचरण डिस्क्राइब करती हैं। जो मेरी सर प्लीज रिपीट सर। स्त्री पुरुष संबंध के प्रति मेरी मानसिकता क्या है? स्त्री पुरुष संबंध के लिए मेरा माइंड सेट क्या है? धन के प्रति मेरी मानसिकता क्या है? धन के प्रति मेरा माइंड सेट क्या है? मानव और शेष प्रकृति के साथ व्यवहार करने के प्रति मेरी मानसिकता क्या है? ये 3 मानसिकता ही हैं जो मेरे पूरे आचरण को डिस्क्राइब करती हैं। इससे आगे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इसके आगे हम लोग आगे और बात करेंगे। पूछा तो जितना अभी के लिए बता देना चाहिए उतना बता दिया। इस पे थोड़ी सी और कुछ पूछना हो तो नेहा से पूछ लीजिएगा, वो आपको समझा देगी। लेकिन इससे आगे की आगे बातें बहुत हम लोग करेंगे।
ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा आचरण कैसा होगा बस यही मेरे हाथ में है। बाकी मेरे हाथ में ये बोलो कि जन्म हो वो भी था नहीं, मृत्यु मेरे हाथ में हो वो भी था नहीं। हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं आगे चल के कि हाँ जन्म मेरे हाथ में था, ये चलो बात आ सकती है। आगे चल के एक पॉइंट पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि जन्म मेरे हाथ में था कि नहीं था, मृत्यु कितनी मेरे हाथ में है कि नहीं है, वो हम कहीं पॉइंट पे किसी पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बीच की जो जर्नी है उसमें आचरण 100% मेरे हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो आगे चलें। सर जी आचरण मीन्स एक तरीके से आर मेंटालिटी। माइंडसेट करेक्ट, मेरा माइंडसेट, बट किसके प्रति ओके माइंडसेट जब कहोगे तो, माइंडसेट कहोगे तो अधूरी होगी ना बात। माइंडसेट किसके प्रति, तो माइंडसेट तीन चीजों के प्रति। पहला, ओके, स्त्री उसके पुरुष तीन स्त्री डायमेंशन स्त्री हो गए। स्त्री स्त्री पुरुष संबंध के प्रति, मानव प्रकृति। जी। मानव प्रकृति के धन प्रति के और पैसे के प्रति प्रति। और जब मानव और प्रकृति के जब प्रति। देखो हमने ओके ना सर। किसी ना किसी चीज को किसी डायमेंशन पे बांधना होगा ना, अगर जज करना है तो। वरना केवल माइंडसेट, तो माइंडसेट से क्या पकड़ोगे, पकड़ोगे ही क्या, वो तो जी जी इररिलेवेंट चीज होगी ना, कहाँ पकड़ोगे माइंडसेट। तो जी माइंडसेट सर। को बाउंड्री में बांधना पकड़ना पकड़ने के लिए, इस दर्शन की महिमा यही है। इस दर्शन ने हर चीज को बाउंड्री में बांधा है, और ऐसी बाउंड्री में बांधा है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाती है। और जब बाउंड्री मिलेगी तभी तो अध्ययन करोगे। आप जब बोलते हो मेरा घर क्या है, जैसे आप बोलोगे अपने घर को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, मेरा घर कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरे घर की सीमा कैसे डिफाइन करोगे, मेरे घर की सीमा अगल बगल के घरों से डिफाइन करते हो आप देखो, अपने घर का नक्शा अगर बनाओगे तो कैसे डिफाइन करोगे, इधर से रोड है, इधर से चाचा का घर है, इधर से मामा का घर है 20 फीट दूर, और इधर से पार्क है। तो हम अपना घर किससे डिफाइन करते हैं, चारों तरफ की सीमाओं से डिसाइड करते हैं। तो जब तक चारों तरफ से हम सीमा नहीं बनाएंगे तब तक हमको प्लेस कहाँ से पाएंगे, प्लेस ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सीमा होगी जिसमें हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का हर आदमी गिर के जा जाए, और तभी तो सीमा का अध्ययन करेंगे। क्योंकि अध्ययन सूत्र है, अध्ययन कभी भी परिवर्तनशीलता का नहीं हो सकता, अध्ययन हमेशा स्थिरता का होता है। जो परिवर्तनशील है उसका अध्ययन कैसे करोगे, तो बदलती चली जाएगी। तो इस दर्शन की महिमा यही है। ये दर्शन क्यों अस्तित्व को पढ़ पाया, इस दर्शन के माध्यम से क्यों अस्तित्व के सारे राज खुल पाए, क्योंकि इस दर्शन ने इस दर्शन ने अस्तित्व की उस बाउंड्री को पकड़ लिया, जहां पर आवर्तनशीलता मिल गई। आवर्तनशीलता स्थिर होती ओके है, वो क्या चीज है वो आगे बात करेंगे। अभी तक इस अस्तित्व को सभी ने लीनियर रूप में देखा। फिर मैं बोलूं वो गलत थे, नहीं थे, वो इवोल्यूशन का पार्ट था। अब मैं बोलूं कि पहले पहले इंसान नहीं था, होमोसोपियन नहीं थे, तो पहले बंदर थे, तो बंदर गलत नहीं थे भैया, वो इंसान आ पाए इसलिए बंदर थे। अगर इंसान आ ही नहीं पाते अगर बंदर नहीं होते तो अभी तक जिन्होंने लीनियर के रूप में देखा था, वो लीनियर रूप में देखा था, बहुत अच्छा काम किया था, तभी ये साइकिलिक रूप में आ पाया, तभी पूर्णता को पा पाए। वरना वो नहीं होता तो आ ही नहीं पाते। आइंस्टीन आए क्योंकि वो कंधे पे खड़े थे न्यूटन के। हम कार बना पाए क्योंकि बैलगाड़ी बन गई थी, बैलगाड़ी नहीं बनती तो हम बैलगाड़ी बना रहे होते आज। तो बैलगाड़ी बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने बैलगाड़ी बना दी, ताकि हम कार में आज घूम पा रहे हैं। तो राइट सर। तो घर में क्या बढ़ा, घर में मेरे क्या बढ़ा, दोनों में से मुझे बताना। घर में मेरा झेलना बढ़ा या घर में निभाना बढ़ा, क्या बढ़ा, झेलना बढ़ा कि निभाना बढ़ा। क्या बढ़ा मेरे घर में, आवाज चली गई खेलना क्या, खेलना खेलना झेलना। खेलना। झेलना बढ़ा। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इस बात को अगर समझ लिया तो आपको बहुत राहत मिलेगी। देखो हमने दो मूल प्रश्न कौन से थे, क्यों जीना है और कैसे जीना है। पहले कैसे जीना तय होगा कि पहले क्यों जीना तय होगा। क्यों। अगर क्यों जाना नहीं तय है तो कैसे जाना तय करने का कोई मतलब है। नहीं सर। और हम पूरी जिंदगी में किसकी चीज की बात कर रहे हैं, घर में क्या बात कर रहे हैं, कैसे जीना है। पति को क्या समझा रहे हैं, कैसे जीना है, पति पत्नी को क्या समझा रही है। कैसे करना है, सब कैसे यही जीना है, डिस्कशन होती है। कैसे बच्चे को क्या बता रहे हैं कैसे करना है, बच्चा मम्मी को क्या बता रहे हैं कैसे करना है। अच्छा, क्यों के अभाव में कैसे कभी तय हो सकता है। नहीं सर। कहानी खत्म, खल्लास खत्म हो गई, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। क्यों के अभाव में किसी तय कैसे को तय नहीं किया जा सकता। क्यों के अभाव में किसी कैसे को तय किया जा सकता है क्या। नहीं नहीं सर। तो नहीं ऐसे सर। ऐसे समझो कि ट्रेन जा रही थी, मैं स्टेशन पे खड़ा था, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्यों जाना है। मुझे ये पता था मुझे एसी ट्रेन में बैठना है। मुझे क्या पता था,
एसी ट्रेन में बैठना है। मतलब मुझे कैसे जाना है पता था, क्यों जाना कहाँ जाना नहीं पता। तो मैं एसी ट्रेन में बैठ गया, अब वो कहाँ जा रही थी कोई मतलब नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे पकड़ रखे क्या, मुझे कैसे मतलब मोबाइल चाहिए। अब कैसे जीना है मतलब मैंने तय कर रखा है मुझे मोबाइल के साथ जीना है। कैसे जीना तय रखा है मुझे मूवी के साथ जीना है। कैसे जीना तय कर रखा है मुझे पहाड़ पे जाके जीना है। कैसे जीना तय रखा है। अरे भैया कैसे जीना मतलब मुझे जो मिल जाएगा वहां चढ़ जाओगे क्या। मतलब तुमको एसी ट्रेन पसंद है तो उसमें चढ़ जाओ। क्यों जीना कहाँ जीना पता ही नहीं तुमको। बात समझ कुछ आ रही है। हाँ जी। तो कैसे जीना है को हम पकड़ना चाह रहे हैं। मतलब हम किसी भी ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं, जिस ट्रेन का मौका मिल रहा है उस ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुबह उठते एक रील दिखती है और दिखता है इसमें ब्लाउज ही वाला है। अब पति को दिखता है इसमें सूटकेस ये वाला है, बस खत्म बात। अब तो इसी के साथ जीना है, इसके बिना तो जीना ही नहीं है। खत्म हो गई बात। क्यों खत्म हो जा रही है भाई। जब मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं और मुझे क्यों जाना है कहाँ जाना है नहीं पता, और मैं जा केवल इसीलिए रहा हूं कि इस ट्रेन में मुझे सीट अच्छी लग रही है, तो क्या पूरी संभावना है कि उल्टी दिशा में जाने वाली ट्रेन की अगर सीट मुझे अच्छी लगी तो मैं बैठ जाऊंगा कि नहीं बैठ जाऊंगा। नहीं, नहीं बैठूंगा। अरे मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है क्यों जाना है। मैं किसी ट्रेन में केवल इसीलिए बैठा हूं कि उसकी सीट अच्छी थी, और मुझे उससे 10 गुनी सीट किसी और ट्रेन में दिख गई, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, मैं बैठ जाऊंगा कि नहीं बैठ जाऊंगा। मैं बिल्कुल बैठ बैठूंगा। जाऊंगा क्यों बैठ जाऊंगा। सर क्योंकि नहीं सीट से बैठूंगा। जो है कैसे हमारा पता? कनेक्शन है। वो नहीं पता। पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना था। मुझे तो कैसे हाँ, जाना था पता है, मुझे नहीं मुझे तो पता कैसे कि कंफर्टेबल जाना है मुझे। मुझे तो ये पता था मुझे कैसे जाना है। बात खत्म हो गई, कंफर्टेबल मुझे जाना था। तो कंफर्टेबल मुझे आज सुबह मैंने रील खोली, मुझे नैनीताल में दिख गया तो मैं नैनीताल पहुंच गया। मुझे कल सुबह धुरंधर मूवी में दिख गया तो मैं धुरंधर मूवी में पहुंच गया। मुझे परसों सुबह आलू चाट टमाटर में दिख गया तो मैं आलू चाट टमाटर में पहुंच गया। नरसों सुबह मुझे मुझे दो दुपट्टे वाली साड़ी दिख गई तो मैं उसमें पहुंच गया। नरसों सुबह जो है किसी को अपने अच्छे लैपटॉप में दिख गया तो वहां पहुंच गया। बात खत्म हो गई, फिर कुछ बचा क्या। किसी को ड्रग्स में दिख गया तो वहां पहुंच गया। अब बताओ, कुछ समझ आ रहा है। सर हम कैसे को अच्छा किए जा रहे हैं, क्यों जीना है, ये नहीं पता। खत्म हो गई बात। तो आप समझ लो, एक छत के रहने वाले लोगों का क्यों जीना है अगर एक नहीं होगा तो छत को टूटने से कोई दुनिया बचा नहीं सकती। क्या बोला। नहीं। क्या बोला। एक छत के नीचे वाले लोगों को अगर क्यों जीना है ये नहीं पता है तो दुनिया नहीं बचा सकती है। ना फिर से कैसे सुनो, नहीं फिर बचा से सुनो। सकते। एक जी। छत के नीचे रहने वाले लोगों का क्यों जीना अगर एक जैसा नहीं है तो उस छत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जी। फिर से समझो, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का अगर क्यों जीना है एक नहीं है तो उस छत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। पहले 50 लोग एक में रह सकते थे, रह लेते थे, फिर उनके जीने अलग अलग हो, क्यों जीना है तो 20 पे आ गए, क्यों जीना अलग अलग हो गए तो 5 पे आ गए, क्यों जीना अलग अलग हो गए 2 पे आ गया। पति पत्नी का भी क्यों जीना एक नहीं है, इसलिए पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। फिर आदमी अकेला भी नहीं रह पाता है क्योंकि उसके अंदर ही क्यों जीने के 5 निकल के आते हैं, वो जाके सुसाइड कर लेता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। जी। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ गया बात। तो कहने का मतलब जी। मुझे एक बात बताओ, कहने का मतलब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ है कि आप और पति दोनों लोग बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, ठीक है, और भूख लगी हो तो आपने बहुत पसंद का कोई खाना ढूंढना है या किसी भी खाने को खा लिया है। किसी भी खाने को खा लेंगे क्यों खा लेंगे। क्योंकि क्योंकि बहुत भूख भूख लगी काम है। लगी ज्यादा है। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तो पता है क्यों खाना है। बात समझ लो, जिंदा रहने के स्तर पर कोई दो लोग एक हो नहीं सकते। ये बात तभी समझ में आएगी जब जीवन जीने का स्तर एक मिल जाएगा। जैसे ही आपका जीवन जीना और आपके पति के जीवन जीने के कारण क्यों एक हो जाएंगे, जिंदा रहने के स्तर पर जितनी भी असमानताएं हैं सारी निभ जाएंगी, सारी निभ जाएंगी, हम्म, सब निभ जाएंगी। ठीक है, सही कह रहे हैं। चूंकि जीवन जीने का कारण एक नहीं है, इसलिए जिंदा रहने के स्तर पर हम एक हो जाना चाह रहे हैं, वो हो नहीं सकते, इसीलिए सब झेलना झेलना हो रहा है। कुछ बात समझ आई। जी। जीवन जीने के कारण जब किन्हीं दो लोगों के एक हो जाएंगे तो उनको समझ आएगा
कि जिंदगी जीने के स्तर पर, जिंदा रहने के स्तर पर, सॉरी, जीवन जीने के कारण लक्ष्य जब दोनों के एक हो जाएंगे तो ये समझ आ जाएगा, संवेदनशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती, संवेदन संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानशील होने का मतलब है मुझे जीना आता है, तुमको जीना आता है। जीवन जीने के स्तर पर, जब जीवन जीने के स्तर पर दो लोग एक होंगे तो संवेदनाओं के आधार पर वो कहेंगे कोई बात नहीं, तेरा वाला नीला सही, आज मेरा वाला पीला नहीं सही, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे वाले बैगन सही, मेरे वाले टमाटर नहीं सही, कोई बात नहीं, कोई बात, जा तुम्हारा टमाटर सही आज, मेरा बैगन सही आज। लेकिन जब तक आलू बैगन टमाटर में वो जीवन ही ढूंढ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको लग रहा है इसी खाने में तो जीवन है, तो फिर तो लड़ाई होगी, क्योंकि उस स्तर पर तो कोई दो लोग एक हो नहीं सकते। बात समझ आ रही है? जी। तो क्यों दिन पर दिन घरों में झेलना होता चला जा रहा है? इसीलिए झेलना होता चला जा रहा है क्योंकि लोगों की दिन पर दिन एक्सपेक्टेशंस अपने जीवन से जिंदगी जीने की बढ़ती चली जा रही है। एक समय था पुराने जमाने में जब जिंदा रहना ही स्ट्रगल था। मेरे जीवन का क्या पर्पस है, ये क्वेश्चन क्या 50 साल पहले लोग ज्यादा पूछते थे कि आज ज्यादा पूछते हैं? आज पूछते हैं सर। क्यों पूछते हैं? 50 साल पहले तो इसी बात का स्ट्रगल था, कैसे भी जिंदा रह लो, जिंदा कैसे रह लो, सही जिंदा सर। रहने का स्ट्रगल था। तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य ही जिंदा रहना था, इसीलिए लोगों की निभ जाती थी। बात समझ आती है? पति पत्नी की निभ जाती थी, पता ही था एक रोटी के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं घर में, कैसे भी रोटी आ जाए। बात समझ में आती है? जी। कैसे भी नमक आ जाए, जिंदा रहना ही उनका स्ट्रगल था। तो उन दोनों का एम ही जिंदा रहना था। इससे पहले जब हम जंगलों में रहते होंगे, इतना ही एम था कि पुरुष बाहर गया है, शाम को वापस आ जाए शिकार करके, इतना ही एम था। इसी को सफलता मानते थे, इसी को सफलता मानते थे, को आ गया वो सफल आदमी। तो मतलब अगर 100 लोग जंगल में गए हैं और 100 लोग लौट के आ गए तो सफल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भैया मैंने आज खाना ढूंढ लिया, आग वाग आ गई, बाहर जाना तो बंद हो गया, लेकिन आज जिसने खाना पका लिया वो सफल हो गया। तो उसी में बेचारे एक थे, तब सबका एक था, क्या एक था? एक था कि भैया खाना पका लो बस। तो निभ जाती थी साथ में, खाना पकाना ही नहीं था। उसके बाद क्या था, कैसे खेती कर लो, तो वही एम था। एक समय आ गया जब जिंदा रहना पूरा हो गया। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, अगर अभी से सारे काम बंद कर दे, कोई आज के बाद पैसे नहीं कमाएंगे, पैसे ही नहीं कमाएंगे आज के बाद, तो कितने लोग हैं जिनको जिंदा रहने में, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन में समस्या आ जाएगी? कितने लोग हैं ऐसे कि आज के बाद कमाएंगे ही नहीं, छोड़ो हटाओ? तो कितने लोग हैं जो मर जाएंगे? नहीं ना? कोई मरेगा? कोई मरेगा? नहीं। नहीं मरेगा। जितने कपड़े आज हैं, आज की जितने कपड़े हैं, आज के बाद अगर एक भी कपड़े ना खरीदो तो इस शरीर यात्रा के लिए आपके पास मतलब भर के कपड़े हैं कि नहीं? जी। तो इसका बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, मेरा जिंदा रहना पूरा हो चुका है। अब हर एक आदमी की समझ नहीं आ रहा उसको मैं क्या करूं, मैं कर लूं तो क्या कर लूं? जिंदा रहना पूरा हो चुका है। जिंदा रहना पूरा होने के बाद मिला कुछ नहीं जो चाहिए था। चूंकि कुछ मिला नहीं जो चाहिए था, तो तड़प किस बात की बढ़ रही है, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्या कर लूं? तो अब क्या कर हम्म। लूं समझ नहीं आने के उसमें दोनों लोग कुछ अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन पे। अब पत्नी के जीवन जीने का कुछ और स्वरूप बन गया, पति के जीवन जीने का कुछ और स्वरूप बन गया। तो पहले 50 लोग जिंदा होने के लिए एक साथ रह गए, उससे पहले कबीले कबीले जिंदा होने के लिए एक साथ रह गए, उसके बाद 50-50 लोग जिंदा होने के लिए एक साथ रह गए, फिर 20 लोग जिंदा होने के लिए एक साथ रह गए। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी जीने, जैसे जैसे जिंदा रहना पूरा होता गया, क्यों क्यों भाई ये हो रहा है कि भारत में परिवार अब टूट रहे हैं और यूके में परिवार आज से 50 साल पहले टूट गए? क्यों? आज फिर से वहां 200 साल, जिंदा रहने आज से का 200, तो। यूके में भी तो आज से 200 साल पहले ज्वाइंट फैमिली थी। यूके में क्यों टूट गए 50 साल पहले? क्योंकि यूके में हमारे यहाँ से 50 साल पहले जिंदा रहना पूरा हो गया। इतनी सी हम्म। बात है। हमारे यहाँ जिंदा रहना पूरा हुआ। और जितनी तेजी से जिंदा रहना पूरा होता चला जाएगा, उतनी उतनी तेजी से परिवार टूटते चले जाएंगे। और केवल परिवार ही नहीं, एक इंडिविजुअल आदमी टूटता चला जाएगा, डिप्रेशन के रेट बढ़ते चले जाएंगे, सुसाइड के रेट बढ़ते चले जाएंगे। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। करेक्ट, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिंदा रहने की कड़ी पूरी हो चुकी है और जीवन जीने की यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसीलिए ये दर्शन इससे पहले अगर आ भी जाता तो किसी काम का नहीं था। ए नागराज जी जो इस दर्शन के प्रणेता हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि अगर 500 साल पहले दर्शन आ भी जाता तो किसी काम का नहीं था। इस दर्शन को अभी ही आना था, आना ही अभी था। इससे पहले इसकी जरूरत ही नहीं थी, और जरूरत क्या, लोग लेने के सक्षम भी नहीं थे।
इसकी जरूरत थी आज? ये 21वीं सदी में ही आना था इसको, तभी इसकी जरूरत थी। ये 2500 साल के बाद एक अद्भुत घटना घटी, और ये घटना केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं घटी, ये पूरे विश्व के लिए घटना घटी। एक नया दर्शन आपके पास आया हुआ है, जो पूरे इस विश्व के हर एक सच्चाई को, हर एक घटना को साइंटिफिक रूप से आपको ऐसे समझाता है कि कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो आप उसको काट नहीं पाओगे। और ये अकेली ऐसी जगह है जहां पर आपसे कहा जाता है कि कुछ भी मानना नहीं, पूरी दम लगा देना इसको काटने के लिए। और पूरी दम लगाने के बाद भी आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को मानने से। मानना ही पड़ेगा आपको। होता है कि नहीं होता? जितना भी आपसे कहा जाए मानना नहीं, उतना ही ज्यादा गहराई से आप इसको मान जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जी यस सर। क्यों मान जा रहे हैं? क्यों मान जा रहे हैं? क्योंकि नियम क्योंकि स्वीकार उसको होगा काट ही नहीं पा होगा। रहे। नियम स्वीकार होगा ही होगा, ये किसी की बात नहीं। कोई महापुरुष नियम बनाता नहीं, कोई नहीं। नियम अस्तित्व के हैं, अस्तित्व के नियम किसी ने बताए, और जिसने अस्तित्व के नियम बताए वो महापुरुष। कृष्ण ने बनाए नहीं, कृष्ण ने अस्तित्व के नियम बताए तो वो महापुरुष। मोहम्मद साहब ने बनाए नहीं, उन्होंने अस्तित्व के नियम बनाए तो महापुरुष। आइंस्टीन ने बनाए नहीं, आइंस्टीन ने अस्तित्व के नियम बताए तो महापुरुष। तो ए नागराज जी ने कुछ बनाया नहीं, उन्होंने जो अस्तित्व के नियम थे उसको पढ़ के वैसा का वैसा आपके सामने बता दिया। तो महान तो अस्तित्व है, कोई व्यक्ति महान नहीं। महान तो अस्तित्व ही है। उस अस्तित्व को बताने वाले के प्रति हमारी कृतज्ञता रहती है, हमारी पूज्यता रहती है, हमारी श्रद्धा रहती है कि उसने हमको बता दिया। इतनी सी बात है। वरना महान और पढ़ने की वस्तु, जानने की चीज तो अस्तित्व ही है, और उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर में कैसे झेलना और निभाना बढ़ रहा है, समझ में आया? आप समझ में आया? जी यस सर। तो क्या समझ में आया? घर में जब तक हमारे क्यों जीना है एक नहीं हो जाएंगे, तब तक घर में निभाना नहीं हो सकता, झेलना ही होगा। झेलना बढ़ता ही जाएगा, और इतना बढ़ेगा एक दिन कि शादियां खत्म होती जाएंगी, और खत्म होती जा रही हैं। लिव इन रिलेशन में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों लिव इन रिलेशन हो रहे हैं? आदमी को विश्वास नहीं है। आदमी को यह विश्वास है कि मैं कार के साथ रह सकता हूँ, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि आदमी के साथ रह सकता हूँ। चूंकि ये विश्वास हम नहीं पा पाए, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप में पहुंचते चले गए। और स्थिति ये भी आएगी थोड़े दिन में कि 2 दिन 2 दिन 4 दिन 4 दिन रहेंगे, उसके बाद कहेंगे भैया आप चलो, देखा जाएगा। लेकिन अगर मुझे संबंध है तो संबंध पहचानने पड़ेंगे, और उस यात्रा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बात कहां पर आई? व्यवस्था के रूप में शासन और नियंत्रण बढ़ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हम जिसको व्यवस्था कहते हैं, उस रूप में आपको क्या नहीं लगता है कि चाहे हमारा अपने ऊपर हो, या परिवार में हो, या समाज में हो, हर जगह शासन ही बढ़ रहा है, नियंत्रण बढ़ रहा है? क्या व्यवस्था शासन नियंत्रण को कहेंगे? कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं कहेंगे ना। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बढ़ता इसीलिए जा रहा है क्योंकि जिंदा सर रहने एक के। क्वेश्चन बताओ। लास्ट लाइन पे। फिर बताओ। क्यों जीना तो सबका एक होगा ही नहीं कभी, क्योंकि क्यों सब जीना है अलग अलग सबका? एज ग्रुप के लोग हैं। क्यों जीना? क्यों जीना है किसी दो का अलग हो नहीं सकता। किसी भी एज ग्रुप का हो, वो निरंतर सुख चाहता है कि नहीं चाहता? सर वो चाहते हैं, पर चाहता आपने है कि। कहा कि क्यों जीना, अगर परिवार में जब तक सबका एक नहीं होगा तो कौन तब परिवार में है जो तब तक निरंतर वो सुख नहीं चाहता? परिवार टूटेंगे ही कौन कौन टूटेंगे। कौन परिवार में ऐसा है जो निरंतर सुख नहीं चाहता? कौन परिवार में सर निरंतर सभी सम्मान नहीं चाहते चाहता? हैं, तो फिर सभी का सब चाहना एक है चाहते कि हैं। अलग? तो सभी का चाहना एक है कि अलग है? सर चाहना तो एक है, बट कोशिश सिर्फ एक ही की करने से थोड़ी होगी। तो पहले किसकी होगी? मैथ्स पहले वो एक पढ़ेगा कि सब पढ़ेंगे? एक पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं जी सर। तो कितनों को पढ़ा सकते हैं? मैथ से सर कभी आई होगी। सबको। मैथ से कभी आई होगी। आपकी एज क्या है ये बताओ? सर 34। 34 है। बचपन में जब मोबाइल आया था तो घर में किसी एक के पास आया था कि सबके पास आया था? सर एक एक के बार पास। आप उस जमाने के होंगे जब माइक्रोवेव और माइक्रो ओवन आपने घरों में नहीं देखा होगा। पहले मोहल्ले में किसी एक के घर में आया था कि सबके घर में आ गया था? सर एक के घर में। आज किस्तों के घर में है? ऑलमोस्ट सबके घर में। तो कोई भी सही चीज जो मेरी जिंदगी में जिंदा रहने में या जीवन जीने में मदद करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। समझ आती है बात? लेकिन शुरुआत ओके। किसी एक के घर से ही होगी। जी होगी सर। कि नहीं होगी? जब आप छोटे थे तो अपने मोहल्ले में रोड के ऊपर कितनी गाड़ियां खड़ी देखते थे? आज कितनी खड़ी देखते हैं? सर फर्क है, पहले कम थी अब बहुत ज्यादा है। पूरे घर पूरे मोहल्ले में कहीं एक होती थी।
होती थी कि जी नहीं होती थी? आप उस जमाने जी के सर। हैं। अगर 34 आप किए थे तो आप उस जमाने के हैं जब आपने देखा था घरों में कहीं एक फोन होता था, 10 घरों में एक फोन होता था। जी तो भाई, जो चीज हमको समझ में आ गई, जो चीज मुझे पता चल गई मेरे लिए यूजफुल है, वो मल्टीप्लाई होती ही है, रोक नहीं जा सकता उसको, रोका ही नहीं जा सकता। जी और जो सर। किस जो जीवन जीने के स्तर पर, जो जीवन जीने के स्तर पर हर आदमी एक है, जीने का मतलब मत भूल जाना। जीवन जीने का मतलब मत भूल जाना। जीवन जीने का मतलब स्वयं में निरंतर विश्वास, स्वयं में निरंतर सुख, स्वयं में सदैव सम्मान के साथ, सदैव सफलता के भाव के साथ, सदैव सुरक्षा के भाव के साथ, सदैव स्वयं में विश्वास के साथ, सदैव समाधान के साथ। ये कौन नहीं चाहता? सर सभी चाहते हैं। बाकी सब साधन है, साध्य यही है। ठीक है। जी सर। बाकी सब कैसे है, क्यों, यही है। ठीक है। जी सर। कौन है जो परिवार में अभाव मुक्त, शिकायत मुक्त नहीं रहना चाहता? सर सभी लोग। इसका मतलब बाकी सारे काम कैसे हैं, यही क्यों है। समझ में आता है? जी जी तो सर। परिवार में कितने लोगों का एम एक हो गया? सर सभी का एक हो गया। तो जब एम एक हो जाता है तो संवाद करने की जगह बन जाती है। बात समझो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको इवेल्युएट करता है तो आप बुरा मानते हो क्या? नहीं। क्यों बुरा नहीं मानते? क्योंकि डॉक्टर और आपका एम एक हो जाता है। हम्म। जहां पर एम एक होता है वहां पर इवेल्युएशन भी अच्छा लगता है, और जहां पर एम गलत होता है वहां पर इवेल्युएशन भी जजमेंट लगता है। रॉन्ग लगता है जी सर। जजमेंट लगता है। तो हम किसी भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जजमेंट करने से रोक नहीं सकता। जजमेंट करोगे ही करोगे, जज करोगे ही करोगे। बस इतना ही कर सकते हो कि जजमेंट से इवैल्यूएशन पे आ जाओ। और जजमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? जजमेंट का मतलब है सबके पैरामीटर्स अलग हैं, इवैल्यूएशन का मतलब है किसी एक पैरामीटर पे जजमेंट हो रहा है। जी सर। ठीक है। इवैल्यूएशन और जजमेंट में अंतर है। जजमेंट में सबके पैरामीटर अलग हैं, इसलिए कहते हैं मुझे जज मत करो। और जहां पर पैरामीटर एक होते हैं वहां पे इवैल्यूएशन होता है, और ऐसा इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। सबको पसंद आता है। तो चूंकि हमारे पास यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, स्वयं का स्वरूप नहीं पता, स्वयं का स्वरूप पता हो तो फिर हम उससे इवैल्यूएशन करना शुरू करें। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ मान रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? बोला था ना, कुछ ना सृष्टि के कुछ मान अनुसार रहे दृष्टि, सब सृष्टि के अनुसार दृष्टि की, दृष्टि के अनुसार सृष्टि। क्योंकि मेरी दृष्टि के अनुसार सृष्टि है, इसलिए हर आदमी कुछ ना कुछ मानता है। जो आदमी मानता है उसको मनवाने की कोशिश करता ही है, और मनवाने की कोशिश को ही शासन और नियंत्रण कहते हैं। हैं। हम्म। हम कुछ ना कुछ मानते ही हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं, उसको मनवाते ही हैं, मनवाने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। मनवाने की कोशिश को शासन, नियंत्रण, अनु कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है। ओके। जी सर। अगर हम जाने तो हमको केवल संवाद रूप में बताना होगा कि जबरदस्ती करनी होगी? संवाद रूप में बताना होगा। बताना होगा। संवाद रूप में बताने के लिए उसको पहले गलत मानेंगे कि असफल प्रयास मानेंगे? करिए। असफल प्रयास मानेंगे कि गलत अगर गलत मानेंगे तो संवाद होगा कि रिएक्शन होगा, ताने होंगे? रिएक्शन होगा, ताने होंगे। और अगर असफल प्रयास मानेंगे या इवोल्यूशन का पार्ट मानेंगे तो क्या होगा? संवाद होगा। तो दो स्थितियां हो सकती हैं। एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप सबके बच्चे हैं। एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आप ये माने कि ये पढ़ सकता है लेकिन पढ़ना चाहता नहीं है। क्या बोला? हम्म। एक पढ़ना चाहता नहीं है और एक एक पढ़ ही नहीं एक ही एक ही सकता है। एक ही बच्चे के बारे में मैंने क्या सोचा? एक ही बच्चे हम्म। के बारे में मैंने सोचा, ये पढ़ सकता है लेकिन पढ़ना चाहता नहीं है। क्या सोचा? हम्म। पढ़ सकता है लेकिन पढ़ना चाहता नहीं है। और दूसरे ने सोचा कि ये पढ़ना चाहता तो है लेकिन इसको पढ़ने में मजा नहीं आता। हम्म। बताओ कहाँ पढ़ना रिएक्शन हो? चाहता तो है पर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। अब बताओ, किस में रिएक्शन होगा, किस में रिस्पॉन्स होगा? पहले वाले में क्या तो बोला? रिस्पॉन्स पहले होगा क्योंकि हमको शायद प्रॉब्लम पता है। पहले वाले में क्या था? मैं कहता था तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ना, इसमें इंटेंशन में समस्या दिख रही थी। दूसरे वाले जी। में पढ़ना चाहते तो हो, पढ़ने में मजा नहीं आता है, प्रोसेस में समस्या दिख रही है। और प्रोसेस में समस्या दिखने से मुझे व्यक्ति से समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे ये पता है हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, कोई ऐसा है जो सम्मान नहीं चाहता? और बच्चे को भी पता हम्म। है कि मेरा सम्मान तभी है जब मैं 100 नंबर ले आऊं। उसको भी पता है। और अगर बच्चे को मौका मिले वाकई, तो बच्चा 100 नंबर ही लेना चाहेगा।
अगर बच्चे को मौका मिले तो बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता पीटीएम में उसको डांटा जाए। बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता कि पीटीएम में जाए उसके 100 नंबर में से एक भी नंबर कम हो। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो 100 में 100 नंबर नहीं चाहता होगा मूल रूप से? नहीं। नहीं। इसका मतलब है 100 नंबर लाने में, और 100 नंबर लाने की क्षमता भी हर बच्चे में ही है, ये भी हमको पता है। इसका मतलब क्षमता भी है, इच्छा भी है। तो समस्या कहाँ है? प्रोसेस ऐसा है जिसमें प्रोसेस मजा में। नहीं आता। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बच्चे से संवाद होगा कि बच्चे से रिएक्शन जाएंगे। संवाद संवाद होगा। होगा। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए पति मुझे धोखा भी नहीं देना चाहता है भैया, पति परेशान भी नहीं करना चाहता है, खुद परेशान भी नहीं होना चाहता है, वो एक ही चीज चाहता है, उसकी क्षमता भी है लेकिन उसकी समझ नहीं है, तो इसका मतलब मुझे समस्या किससे होगी? पति या पत्नी से होगी कि उसकी समझ से होगी? तो समझ से। तो समझ फिर से मुझे होगी। अपने आप में आराम आ जाएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ओके। उसको हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन अपने आप में आराम आ जाएगा। और अपने आप में आराम होते ही मैं अपनी स्थिति को थोड़ा ठीक कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, उस ब्रीदिंग स्पेस में अपने ऊपर काम कर पाऊंगा, मानसिक रूप से शांति मिलेगी, और उसके बाद में उनके ऊपर भी काम कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। वरना हम मानते रहेंगे दो अलग अलग लोग जिंदा रहने के स्तर पर जिंदगी को, क्योंकि जिंदा रहने वाला आदमी मानता ही है कि मैं जिंदगी जी रहा हूं। मानता है कि नहीं मानता? हम्म। वो तो मानता ही है मैं जी रहा हूँ। अच्छा, दुनिया में कितने लोग हैं जो जिंदा रहने और जीने को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाएंगे? सर बहुत कम। जिसको एक भी नहीं। नॉलेज होगी वही एक भी नहीं। पाएगा। अच्छा, ये कितने लोग मानते हैं कि मैं जीवन जी रहा हूँ? कितने लोग मानते हैं कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ? अगर पूछोगे 100 लोगों से तो कितने लोग बोलेंगे मैं जी रहा सब हूँ? सब तो ये बोलेंगे। सब सभी बोलेंगे। बोलेंगे। इसका मतलब सारे लोग एक भ्रम में है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ और एक दिन जी जाऊंगा। एक दिन जी जाऊंगा। हम्म। कैसे? हाँ। दो दो मूवी देख लूंगा तो जी जाऊंगा, बच्चे की शादी हो जाएगी तो जी जाऊंगा, बच्चा हाई स्कूल कर लेगा तो जी जाऊंगा, बच्चे को ये करा दूंगा तो दुनिया। जी जाऊंगा, मेरा ये कर लूंगा तो जी जाऊंगा, सब इस अपेक्षा में। ठीक है? तो जी। कहने का मतलब है, जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक अच्छे बाल नहीं आते। जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक अच्छे बाल नहीं आते। नहीं आते। जब तक दूध के दांत नहीं गिरते तब तक असली दांत नहीं आते। नहीं आते। तो मुंडन संस्कार अभी आपका मुंडन संस्कार ही चल रहा है। अभी आपके दूध के दांत ही तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? कि जी। भैया पुराना वाला हटाओ, नए वाले के लिए जगह थोड़ी नया वाला बन जाए। बननी ठीक है? चाहिए। समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। मुझे करना बहुत पूरा था, फिर नेहा मुझसे बोलेगी फोन करके बाद में कि भैया आप कुछ करते ही नहीं हो, पूरे पूरे दिन खाली जाके बतियाते हो। क्यों नेहा? जी नेहा? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बोल दो, सबके सामने बोल दो ताकि अकेले में बाद में ना बोलो तुम। नहीं नहीं, ऐसी कुछ पर बात बहुत नहीं है। चीजें इतनी डीपली करेक्ट हो रही हैं। थैंक यू सर। अरे नेहा बाद में डांटती है मुझको कि आप कुछ कोई पढ़ाते नहीं, नहीं इन हो। सब में पच जाए, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इन सब में पच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो, थैंक यू सो मच, और थैंक यू। चलो, अब हो सकता है नेहा मैं बता दूंगा आपको मैं संडे को आ पाऊंगा कि नहीं, नहीं तो होगा तो फिर कोई और प्रपोजल होगा तो मैं आपको दे दूंगा, वो दे दीजिएगा। ठीक है? चलो, थैंक यू। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट।